मेरे देश के 90% मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब बहुजन समाज के लोगों और मेरे भारत देश के किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, जो भी स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत को मानने वाले लोगों, हमारे भारत देश में हजारों साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने अहिंसा के मार्ग से और स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत के मार्ग से एक बूंद भी खून का नहीं गिराते हुए अहिंसा के मार्ग से इतनी बड़ी क्रांति की कि उन्होंने इस अखंड भारत देश को सोने की चिड़िया बनाया। और तथागत बुद्ध कहते थे कि मैं वास्तववादी हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई अवतार नहीं हूँ। क्या बोला था बुद्ध ने? बुद्ध ने कहा था कि मैं वास्तववादी हूँ। वास्तववादी का मतलब होता है कि जो चीज़ पॉसिबल है उसी को ही मैं मानूंगा। और इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा ये निसर्ग यानी कुदरत है। देख लीजिए कि जब बारिश आती है, आप कितने भी साइंस के टैलेंटेड हो, वो बारिश में पूरा बह के निकल जाते, कई लाखों लोगों की जान ले लेता है, घर दार सब बहा के लेके जाता है। स्ट्रोम आता है, वो कई लोगों को लेके चला जाता है, गाड़ियाँ की गाड़ियाँ उड़ा के लेके जाता है। और अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो वो निसर्ग सभी को जमीन के अंदर गाड़ देता है, चाहे कोई भी इंसान रहो। तो ये इंसान का कनेक्शन ये निसर्ग के साथ है। और बुद्ध ने क्या बोला? मैं वास्तववादी हूँ। तो देख लीजिए, मैं निसर्ग से शुरुआत करता हूँ, नेचर से। आप देख लीजिए, जमीन के अंदर खेती में आप ये गेहूं का दाना डालते हो, वो कुछ दिन के बाद में अंकुर निकलता है और कुछ दिन के बाद में 2 महीना 3 महीना के बाद में वहाँ पे सैकड़ों दाने लगते हैं। उसके बाद में पशु पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, आप कुत्ती देख लीजिए, गाय देख लीजिए, मेल फीमेल का संगम होने के बाद में कुछ दिन के बाद में वो एक बच्चा, 2 बच्चा, 4 बच्चा देती है। पशु पक्षी है, पशु है वो। पक्षी देख लीजिए, वो मेल फीमेल का संगम होने के बाद में एक अंडा देती है, कुछ दिन के बाद में वो अंडे के ऊपर वो फीमेल बैठती है और बच्चा बाहर निकलता है। इंसान का भी वही है, मेल फीमेल का संगम होने के बाद में 9 महीना, 9.25, 9.5 महीना, 9.25 महीने में जब बच्चा पूरा डेवलप होता है, बच्चा बाहर निकलता है। यानी साइंस, निसर्ग, ये साइंस और टाइम और मैथमेटिक्स, इस बेस के ऊपर से और स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, इंसान का धर्म इंसानियत ही है, उससे बड़ा कोई नहीं है। और अहिंसा के मार्ग से तथागत बुद्ध ने हजारों साल पहले अहिंसा के मार्ग से इतनी बड़ी क्रांति की। आज 2025 में आपके यहाँ मोबाइल है। आज आप, बुद्ध ने उस टाइम में बताया वास्तववादी, आज मुझे बताइए, और बुद्ध को आज 2025 में हमारे देश के वीआईपी लोग जाते हैं। इस पृथ्वी के डेवलप कंट्री की बात कर रहा हूं मैं। क्या बोलते हैं? मैं बुद्ध के देश से आया। और इस पृथ्वी के ऊपर से जितने भी डेवलप कंट्रीज है, चाहे अमेरिका रहो, जापान रहो, रशिया रहो, चीन रहो, जितने भी डेवलप कंट्रीज है, वो अपने देश का डेवलपमेंट जो बुद्ध ने मार्ग दिखाया, क्या दिखाया? सबका जन्म औरत के पेट से होता है इंसान का। ये आज 2025 है, आज तो भी मानते क्या नहीं? बुद्ध ने उस टाइम में कहा था। इन्हें बुद्ध ने जब क्रांति किया, अभी तक का हमारा पूरा लाइफ बर्बाद हो गया। आज मोबाइल आ गया और देख लो, हर एक कंट्री, डेवलप कंट्री, अपने देश के लोगों का डेवलपमेंट। पहले वो जो इंसान है, बच्चे ही होते, औरत के पेट से जन्म हुआ है, आज तो मानते ना, वो उनको एजुकेशन ये मैथ और साइंस के बेस के ऊपर से देते हैं।
और जॉब क्रिएट करते। भाई कंट्रीज का डेवलप, हम ह्यूमन बींग है ना, तो हमको काम करेंगे कंट्रीज के लिए। हर एक इंसान उस कंट्रीज का नागरिक है ना, वो हम भी भारत देश के नागरिक ही है ना। हाँ, हमारा भी जन्म औरत के पेट से हुआ है ना, और जितने भी लोग रहते इस पृथ्वी, इस भारत देश में, वो तो इंसान औरत के पेट से ही पैदा हुए ना। कि कहीं ब्रह्मा होगा तो लाके दिखाओ ना। और वो एजुकेशन देकर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए साइंस और मैथ के बेसिस पे जॉब क्रिएट करके उन लोगों को जॉब देते। और सपोज 10 रुपया मिलता है तो 5 रुपया 6 रुपया उनको देते, 4 रुपया अदर डेवलपमेंट के, अदर लोगों के डेवलपमेंट रखते। और इस तरह से इस पृथ्वी के ऊपर ये सभी डेवलप कंट्रीज ये अपने देश के लोगों का और देश का डेवलपमेंट कर रहे हैं। सभी कंट्रीज में 2 साल 3 साल 4 साल में अपोजिशन रहता है, रूलिंग, वो इलेक्शन लेते हैं। और एक बार कोई भी पार्टी चुन के आने के बाद में वो गवर्नमेंट बनाते। वो एक हेड होता है, उसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं या प्रेसिडेंट, और उसका कैबिनेट होता है। और अपोजिशन पार्टीज भी होते हैं, मिलकर उस देश के लोगों का ब्रेन का डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट करके अपने देश के लोगों का डेवलपमेंट करके देश का डेवलपमेंट करते हैं, सभी कंट्रीज पृथ्वी की। लेकिन आज में ऐसे महान भारत देश में सोने की चिड़िया थी। देख लो आप, खजुराहो देख लो, अजंता वेरूळ देख लो, उस जमाने के, इन्हें कौन लोग थे? ये हम ही लोग थे ना। और आज जो हमारा देश का पहला प्राइम मिनिस्टर होके गया है, आर्य विदेशी ब्राह्मण, वर्ल्ड का टेररिस्ट, इस देश का दुश्मन, 90% मूल निवासी बहुजन समाज का, ये आर्य विदेशी ब्राह्मण, कश्मीर का पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत एक खोज में कहता है, आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से आए हुए हैं। और आज जो कांग्रेस बीजेपी आरएसएस अलायंस के एमपी एमएलए टेररिस्ट लोगों की संगठन है, उसका जो हेड है मोहन भागवत, चितपावन संगठन, ये आतंकवादी देशद्रोही पार्टीज का हेड, ये वेटरनरी डॉक्टर है, ढोर का डॉक्टर, कहता है कि हम लोगों ने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति बनाकर इस देश के 90% मूल निवासी लोगों का हजारों सालों तक शोषण किया। बराबर है? सुन लो अभी, आर्य विदेशी ब्राह्मण ये 3000 साल पहले यूरेशिया से भारत देश में आए हैं। और क्या किया इन्होंने? इनका हेड पुष्पशुंग, इसने हमारे देश का 10वां मौर्य राजा बृहदत्त, जो मौर्यवंशी नागवंशी बुद्ध को मानने वाला था, उसकी कपट बुद्धि से हत्या कर दी। और जो बुद्ध के प्रसारक थे, उनका सर काटकर इन्होंने शराव नदी में डाला। बताओ कितने कूरे। और क्या बताया? ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण ये इस देश का मालिक, बाव से क्षत्रिय ये खेती करेगा, लेकिन ये उसकी गुलामगिरी करेगा। बेम्बी से वैश्य ये बिजनेस करेगा, लेकिन ये ना क्षत्रिय को नाराज करना है। और आर्य तो इस देश के, क्योंकि ये बाहर से आए, ये जो बोलेगा इसका हुक्म मानना है। सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतिहास ही नहीं मालूम आपको। इतिहास लिखने वाले ने आज तक के झूठ इतिहास सुनने की आपको आदत होगी। आप मोबाइल में हो ना, थोड़ा सा मोबाइल इतनी सोच रखो, ठीक है? और अभी वर्ड घर में बैठ के देखते हो आप नेट के ऊपर से, यूट्यूब फेसबुक में सब दिखता है अभी आपको, टेलीग्राम आ गया, मैसेज आ गया, सब आ गया। और क्या किया इन्होंने? इस देश के जो मूल निवासी लोग थे बहुजन 90%, उनकी 7000 जाति में विभागने की। और इन्होंने क्या किया? वर्ग बनाया। आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण बनाया। और इस देश के 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की 7000 जाति में विभागने करके हमें कहते हैं कि तुम ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए और शूद्र वर्ण में रखा। और आर्य विदेशी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने मिलकर
हमारा 3000 साल तक शोषण करके हमारे 90% बहुजन समाज के लोगों की, महिलाएं, बच्चे, पुरुष लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, रेप, बलात्कार, खून, हत्या करके हमारा 3000 साल तक शोषण करके हमें हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखा हुआ है। आज भी आप गुलाम हो, जबकि आज आपके हाथ में मोबाइल आया है। जो डॉक्टर है 90% SC ST OBC मूल निवासी के लोगों, सुन लो, अगर चैलेंज करना है तो चैलेंज करो। आप गुलाम बनाकर रखा है और आपके दिमाग की सोच को, जो आप दिमाग है ना, आपका बुद्धि, सोच, पढ़े लिखे लोगों, कौन से, इस देश के 90% के PhD के डॉक्टर लोग, इंजीनियरिंग के PhD के लोगों, साइंस के साइंटिस्ट के लोगों, हिस्ट्री के ये मुंगवेकर, कसबेकर, श्याम मानव, नरेंद्र यादव 6 PhD, ये आम्बेडकर नामा में बैठने वाले PhD के लोग, और इस देश के 131 खासदार SC ST के, इस देश के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब की दिमाग की सोच को पशु पक्षी से नीचे लाकर हमेशा के लिए रखा गया है। आप 2025 में भी जो सड़ा हुआ मांस खाता है, कौन, कौवा और चिड़िया, अगर उसको मैंने चावल के दाने डाले वो भी खाती है। अगर मैंने प्लास्टिक के दाने डाले तो वो सड़ा हुआ मांस खाना खाता है, उसको भी समझ में आता है ये मेरी खाने की चीज़ नहीं है। कुत्ता और बिल्ली ले लो, मट्टी का पीस बनाकर वो चिकन का पीस खाता है, कलर दिया कलर तो वो भी नहीं खाता है। उसके नीचे आज आपकी सोच है। आज अभी मैं आपको आज 21वीं सदी का आउटपुट बताता हूं, देख लीजिए। ये इतने क्रूर लोग हैं, ये जो आए हैं यूरोसिया से। अभी मैं एक एक आपको ईयर वाइज बताता हूं। इन लोगों ने हमारी सोच को लाके बाहर रखा, और संत परंपरा आज से 1000 साल पहले हुई। इन्हें कितना ज्यादा शोषण किया ये आप सोचते रहो। कोई बोलता है 4000, कोई बोलता है 5000। आज से 1000 साल पहले बसेश्वर, ये महाराष्ट्र में हुआ लिंगायत गुरु, उसको मारकर, हत्या मारकर छोड़ दिया। कौन है वो? शूद्र अति शूद्र मूल निवासी लोगों ने अपने जान कुर्बान कर दिए। ख्याल में रखना है, जिसको SC ST OBC कहते हैं ना, माइनॉरिटी, उन लोगों ने SC ST OBC, मैं बाद में माइनॉरिटी बताता हूँ कैसे आए, तो उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। रैदास, हमारे महाराष्ट्र के शूद्र नामदेव महाराज, इतनी पिटाई की उसकी, वो बेचारा अमृतसर में जाके शिरोमणि नामदेव महाराज बन गए। कबीर, रैदास कौन थे? अतिशूद्र। कबीर, गुरु गोविंद सिंह साहब, जिनके फैमिली को उड़ा दिया गया, मारा गया, उन्होंने विरोध किया ना। और बताइए मुझे, सभी संतों ने क्या बताया? अरे आप भगवान के औलाद हो, आप मिलजुल के रहो। और हम सब लोग समाज के अंदर आज भी मिलजुल के रहते हैं। जो 90% मूल निवासी लोग हैं, जिनकी 7000 जातियां बने, आज भर हम मिलजुल कर रहते हैं। और उसके बाद में देख लो, इसी महाराष्ट्र में, मैं माइनॉरिटी का बाद में बताता हूं, जब उसका टाइम आएगा, जब सुन लो। 1600 सदी में इसी महाराष्ट्र में शूद्र तेली कुणबी समाज के, जो तुकाराम महाराज पुणे से महाराष्ट्र में 10 किलोमीटर पे देवगांव में पैदा हुए 1608 को, शूद्र थे। और 1600 सदी तक हमारे भारत देश में 500 से 600 क्षत्रिय राजा थे, उसमें मुगल राजा भी थे। चलो बता देता मैं। 10वीं सदी के बाद में संतों ने जब बताया कि आप भगवान के औलादों मिलजुल के रहो, और क्षत्रिय राजा 10 औरतें करते थे। और क्षत्रिय राजा का काम क्या? लड़ाई लड़ना। और लड़ाई लड़ा, प्रॉपर्टी जीता, तो हिसाब करने के लिए कौन पढ़ा लिखा है? मुनिम जी। और उस टाइम में 3 करोड़, तो पूजा पाठ के नाम पे ये क्षत्रिय राजा के घर में। अभी क्षत्रिय राजा 10 औरत कर रहा है। सुन लो, औरतें किसकी है?
शूद्र की, 90% मूल निवासी लोगों की। तो आज बताइए, मैं आज मोबाइल है आपके, मैं टैली कर रहा हूँ, आप सोचो सही है क्या गलत है, और कुछ 1% तो चैलेंज करना है। मुझे बताइए, आज बम्बन की लड़की एससी की आदि है, ओबीसी की लड़की वैश्य किया है, मराठा की लड़की एसटी किया है। तो हम रिलेशन मेंटेन करते हैं कि सास ससुर की हत्या करके साले साले को मारते हैं? ये बताओ, ये कितने वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग हैं, कितने आगे के सोचते हैं, देख लो। जब संतों ने बताया तो क्षत्रिय राजा किसी को भी मारा होगा, शूद्र अति शूद्र संतों को, तो मैं आपकी गुलामगिरी करता हूं। चलो, है क्या रिकॉर्ड? जितने भी टैलेंटेड लोग हैं भारत के, सबको चैलेंज है। इन्होंने मुगल को बुलाया, मुगल बैचलर आए, ये भी बैचलर थे, औरतें तो शूद्र की है यहाँ की। अभी बताओ मुझे, मैं आपके घर में आया, चलो हम स्टेट की बात करें, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं दिल्ली में आया, मैं आप मेरे को सपोर्ट कर रहे या मेरे को खाना खिला रहे, मैं आपका साथ देने के लिए आया हूँ, तो मैं आपके ऊपर आपकी बात सुनना मेरा फर्ज है ना। तो ये आर्य विदेशी बम्बन, ये बैचलर आए, ये भी उनके अंडर में काम करने लगे, मोगल मुसलमान। तो इनका हाइब्रिड क्या बन गया? आर्य मोगल क्षत्रिय वैश्य। तो ऐसे मोगल और ये क्षत्रिय राजा 500 से 600 हमारे पूरे अखंड भारत में थे। हो गया। पहली क्रांति 1608 में शूद्र तेली कुंभी समाज के जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने की, और उन्होंने बुद्ध को जगाया। पंढरपुर में पूना से 250 किलो, वहाँ पे पांडुरंग विठोबा यानी तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति, और उसके लिए इस महाराष्ट्र के शूद्र अति शूद्र लोगों ने और हमारे माँ बहन ने कई कुर्बानियाँ कर दी। और पहली क्रांति पंढरपुर में की, उसी जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज को एज के 42 साल में 1650 में उनको मारकर इंदिरा नदी में देवगांव में फेंक दिए गए। और क्या लिखते हैं? तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से चले गए। ये इतिहासी झूठ लिखकर आपको झूठ सुनने की आदत हुई है, इसलिए मोबाइल है अभी आप याद। अगर ऐसा ब्रह्मा कहीं पैदा होगा ला के दिखा रहे, अरे आप SIR करो, झूठा इलेक्शन ले लो। अभी तो वो दैनेश कुमार ने बोल दिया कि डुप्लीकेटिंग उसका सॉफ्टवेयर 23 से काम नहीं कर रहा है, तो उसके बाद में पूरे इलेक्शन फ्रॉड नहीं हुए क्या? और ये आतंकवादी देशद्रोही सूर्यकांत कहता हूँ, ये कुछ नहीं, ये क्योंकि ये कौन है? ये आर्य विदेशी ब्राह्मण है, ये वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग बैठे, कोई डर नहीं है, मैं प्रूव करके देता हूं। 30 साल से फ्रॉड वोटिंग हो रहा है, और ये कौन लोग है? सब आर्य विदेशी बम्बन, इनके दिमाग से जो चल रहा ना। उसके बाद में देख ले, उसको मार दिया 1650 में। दूसरी क्रांति रक्त रंजित क्रांति हुई इसी महाराष्ट्र में, सुन लो। 1594 का जन्म शहाजी राजे भोसले, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम है, मर गए बेचारे। माँ जीजाऊ को कहते हैं अभी सती प्रथा, सुन लो, सती प्रथा सुन लो। शूद्र के कोई भी औरत का हस्बैंड मर जाता था, उसी चिता के ऊपर, हस्बैंड के चिता के ऊपर उसी स्त्री को जिंदा जलाते थे। बताओ कितने क्रूर है। और ये नगारा पीटते थे। उसके बाद में देख लो, ये दिन भर हगने जाएंगे, इनका दूसरे दिन सवेरे जो इनका टोकरी में उठा के गांव को बाहर फेंकेगा, वो इन्हें कौन? अति शूद्र अनुसूचित जाति, उसने उठा के गांव के बाहर फेंकना है। उसके बाद में जो अनुसूचित जमाती, ये जो चितपावन संगठन थे नमूद्रिपात, रिजवा नाम के शेड्यूल ट्राइब की जात थी, उसकी 3 साल की बेटी के साथ साउथ के बदन पे कपड़ा नहीं, उसके 2 साइड की छाती काटते थे। और शूद्र के किसी भी आदमी की शादी हुई तो 5 दिन ये नमूद्रिपात भोग करेगा। बताओ। तो महाराष्ट्र में पेशवाई थी, औरंगजेब भी इधर ही था। तो इन्होंने शूद्र राजा, अभी माँ जीजाऊ को बोले तुम भी सती प्रथा, शिवाजी महाराज बिल्कुल नहीं। अन्याय के विरुद्ध तलवार लेके लड़ी, लखोजी जादव की लड़की, सिंदखेड़ राजा विदर्भ की,
तलवार लेके लड़ी, देखो रक्त रंजित क्रांति हुई है। उसके बाद में देख लो, पहले बुद्ध आया, फिर इसी महाराष्ट्र में हुई है। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज 19 फरवरी 1630 का जन्म। कौन थे उनके पास? जो अति शूद्र के गरीब लोगों को इस मुगल यानी मुसलमान ने क्या कहा कि आप मुस्लिम धर्म ले लो। मदर टेरेसा ने धर्म का प्रसार किया, और डच भी आए थे, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म का प्रसार किया। बोले गरीब लोगों ले लो मुस्लिम धर्म, हम आपकी हिफाजत करेंगे। और मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, देख लो इनामदार किस में नाम है। कालेरकर मेरा ब्रिगेडियर था निपानी का, दूसरा ओबीसी, तीसरा बम्मन। काशिद किस में? मराठा मुसलमान। और पाटिल तो सब में। सही बात है, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ। अभी सोचो मोबाइल है, और सोचो आपका जन्म कोई है क्या ऐसा ब्रह्मा? नहीं है तो डट के रहो। अभी ये आखिरी लड़ाई है। वो किसके लिए? अपने नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान की लड़ाई है। अब नहीं छोड़ेंगे सालों को इनको। वर्ल्ड का सबसे टेररिस्ट लोग है, काली टोपी वाले। हो गया। और छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐसे सरदार थे। इधर पेशवाई थी, पेशवाई का राज चल रहा था यहाँ पे। और देख लीजिए, कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने और शिवाजी महाराज, देख लो शिवाजी महाराज जिजाऊ ने शिवाजी महाराज को जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में बिठाया नॉलेज लेने के लिए। महाराज कब मरे जगत संत श्रेष्ठ? 1650। इनका जन्म कब हुआ है? 1630। तो 20 साल का फर्क है, तो 14-15 साल के रहे होंगे। और किसी को डाउट है ना, ये जितने भी महाराष्ट्र साहित्य संघ वाले, विदर्भ साहित्य संघ और ये मराठा सेवा संघ के कोकाटे, बनबरे, रंजीत, जितने भी पीएचडी के लोग हैं, मैं आज बोल के रखता हूँ, अगर चैलेंज करना चैलेंज करो। और मैं देखता हूँ कब तक के मुंह बंद करके रखते हो तो आप, क्योंकि आपको जब से मनुस्मृति बनी है, इनके गुलामगिरी करने का आपका खून में है। ये जो निजामी मराठा है, क्षत्रिय और वैश्य, इनके खून में गुलामी है। और देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम सरदार और मावड़े यानी बैकवर्ड क्लास के लोग थे, सभी शूद्र। इन लोगों ने कल्याण के मुगल राजा की, मुस्लिम राजा को हराकर ये खूबसूरत औरत लाया था। शिवाजी महाराज क्या कहते? खबरदार मेरी बेटे को हाथ भी लगाए ना, चीर डालूंगा। और कृष्णा भास्कर को सबके सामने चीर डाला, और खेती वाले को तकलीफ दोगे तो उंगली काट दूंगा। ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और 1663 में सुन लो, महाराज का राज्य ये केरला तक था, और डच और मुगल थे यहाँ पे। उन्होंने बोला कि महाराज, हम लोग शूद्र, अति शूद्र गरीब लोगों को हम लेबर करके, क्योंकि डच सब व्यापारी करते थे, हम अदर कंट्री में भेजेंगे। क्या जवाब दिया था महाराज ने 1663 में? सुन लो मेरे देश के लोगों, ये इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? खबरदार मेरे शूद्र से शूद्र गरीब लोगों को घर के अंदर भी बंद किया ना, दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। ये थे शिवाजी महाराज। और ऐसे महान शिवाजी महाराज, वर्ल्ड के टैलेंटेड राजा का जब राज्याभिषेक करने का समय आया, यहाँ के पेशवाई ने, देख लो, और पेशवाई के गुलाम कौन? निजामी मराठा क्षत्रिय वैश्य। ऐसे महाराज ने काशी से गंगा भट्ट को लाया, और गंगा भट्ट ने वेट के बराबर सोने पैर के अंगूठे से उनका राज्याभिषेक किया। और देख लीजिए मेरे देश के लोगों, ऐसे महान राजा को क्या कहते हैं लोग? शूद्र राजा का राज्याभिषेक काशी के गंगा भट्ट ने किया, उसको मार डाला। और किताब में क्या लिखते मालूम है क्या? शिवाजी महाराज का गुरु कौन? रामदास स्वामी, जो पैदा ही नहीं हुआ था। और शिवाजी महाराज को बोलते हैं शूद्र राजा का राज्याभिषेक किया, पाप किया, इसलिए वो गंगा भट्ट मर गया। यानी बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये। अरे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों, मोबाइल है किधर ब्रह्मा, इतना तो सोचो। पढ़े लिखे लोगों, झूठ है क्या इतिहास? उसके बाद में ऐसे महान राजा, शूद्र राजा, वर्ल्ड का टैलेंटेड राजा का मृत्यु 1680 में होता है। उनका बेटे का नाम 1657 में
छत्रपति संभाजी महाराज 12 ग्रंथ लिखे थे, एक भी लड़ाई नहीं हारा था। 32वें साल में मनुस्मृति के रूल से उन्होंने इनके 32 टुकड़े किए और पुनः से 30 को भीमा कोरेगांव में फेंक दिए गए। और क्या दवंडी दी थी, जो भी हाथ लगाएगा ना उसको काटा जाएगा। लेकिन ये भी गंगाराम गायकवाड़ महार भीमा कोरेगांव से 3 किलोमीटर दूर, हमारी माँ बहन नदी के ऊपर कपड़े धोने के लिए जाती थी 1689 में, सुन लो। तो गंगाराम महार गायकवाड़, उनकी औरत भी गई, वो देखा वहाँ पे महाराज का मांस का टुकड़ा पड़ा होता। वो घर में आई, बोलने लगी और बोला कि ये पेशवाई ने दवंडी दी है। वो बोले हट बाजू हट, गया टुकड़ों को सिलाया, इसलिए गंगाराम गायकवाड़ सिवले हो गए। उठा के लेके आए घर में और अपने आंगन में उनका अंत्यविधि करके समाधि बनाई 1689 में। और क्रूरता देखो इनकी, ये हमारे महाराष्ट्र के निजामी मराठा 200 फैमिली इतने गुलाम है क्योंकि इन्होंने कभी मेहनत किया ही नहीं है। जब से मनुस्मृति गई तब से इनके गुलामी करना, जनरेशन तो जनरेशन, और पैसे की तो कोई चिंता है ही नहीं। और इन लोगों का धंधा है इनके हाथ से शूद्र की हत्या करना, शूद्र के ऊपर गुलाम, शूद्र के अन्याय अत्याचार बलात्कार रेप करना। आज भी महाराष्ट्र में हो रहा है। जितना अन्याय वर्ल्ड में उतना महाराष्ट्र में, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। हो गया। और क्या करते ये झूठ इतिहास लिखते में, क्योंकि वही तो लिख रहे इतिहास। आ रहे विदेशी वर्ल्ड के टेररिस्ट लिख रहे ना, ये बमन काली टोपी वाले। क्या लिखा, क्या इतिहास में लिखा उन्होंने? हाँ, गुड़ी पाड़वा खुशियां मना रहे, वो लोटा पानी पीने का है, उसका सर उल्टा लटकाते, यानी वो संभाजी महाराज का सर और उसके नीचे रखते गाठी शक्कर की, और वो खाते। आज भी इस दिशा में मराठा के सुन ले जरांगे पाटिल, तू कम पढ़ी लिखा है, तू एकदम स्वार्थी बना हुआ है, स्वार्थी। झूठ होगा ना, मैं पुनः कहते चैलेंज करना इस देश के लोगों, SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोगों, जो कुछ हुआ है ना इनकी बात हो तो झूठ इतिहास नहीं है ये। अगर होगा तो चैलेंज करना है। महाराष्ट्र सेवा संघ, विदर्भ साहित्य संघ और ये संभाजी मराठा सेवा के जितने भी टैलेंटेड है 10-10 PhD, और ये नरेंद्र जाधव, मुंगवेकर, कस्बेकर, श्याम मानव और ये आम्बेडकर नामा में दलाल भड़वे लोग बैठते ना, संविधान के देशद्रोही लोग, इनको भी चैलेंज करो, पूरे भारत के लोगों को चैलेंज करो। और इवन सुप्रीम कोर्ट के भी जज को बोलता हूँ, आतंकवादी देशद्रोही बलात्कारी खूनी सूर्यकांत, हम क्या मरने के लिए पैदा हुए 90% लोग? 21वीं सदी में है ना, किधर है रे ब्रह्मा? ये भारत देश सभी का नहीं है क्या? आप संविधान की वजह से वहां बैठकर न्याय कर रहे हो, और आप लोग क्या डिसीजन दे रहे हो? मुझे बुलाओ ना, मैं आता हूं ना। ये मौर्यवंशी नाग में बिरसा मुंडा खून, डरता नहीं किसी के बाप को। मैं भी अमेरिका घूम के आया हूं। महाराष्ट्र का नागवंशी, मौर्यवंशी आदिवासी हूं, झूठा आदिवासी इस महाराष्ट्र का, डरने वाला नहीं हूं। मर जाऊंगा लेकिन बोलते रहूंगा हर दिन, और चैलेंज है मेरा। उसके बाद में 1715 को अहिल्याबाई होळकर शिंदे नगर डिस्ट्रिक्ट में, आदिवासी जो धनगर समाज की थी, उनकी शादी छत्रपति शिवाजी महाराज के घराने से हुई, होळकर। और उन्होंने 1725 का जन्म है नगर डिस्ट्रिक्ट का। उन्होंने उनके जितने भी रिलेटिव है, ये देख लो, राजस्थान के शिंदे, MP के शिंदे, उन्होंने इंदौर शहर बिठाया, तलवार लेके लड़ी है। देखो हो गई क्रांति, रक्त रंजित क्रांति, और बेचारी मर गई 1795 को, बताओ। और 1800 में हमारे यहाँ स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत को मानने वाले अंग्रेज आए। किसके लिए? बिजनेस के लिए। देख लो अभी मजा। 1813 में उन्होंने सबके लिए एजुकेशन शुरू किया, बराबर है। उसके बाद में 1818 में वो नमूद्रपात की कूर सिस्टम बंद की साउथ की, 1819 में या 18 में, चलो होता है यार, बुढ़ापा है अभी। 11 अप्रैल 1827 को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले
राष्ट्रमाता सावित्री फुले और फातिमा शेख ने 1 जनवरी 1818 को पूना के अंदर लेडीज लोगों के लिए स्कूल निकाली। 1875 शाहू महाराज, ये कौन है? ये शिवाजी महाराज का औलाद है। आरक्षण के जनक शाहू महाराज का जन्म हुआ 1874। 1875 को भगवान बिरसा मुंडा, मौर्यवंशी, नागवंशी, आदिवासी, क्रिश्चियन धर्म था उसका, कुछ पढ़ा लिखा था, उसको जेल के अंदर पॉइजन दे के मारना पड़ा 25 पे। और ये 60 साल के बाद में मौर्यवंशी, नागवंशी, बिरसा मुंडा का महाराष्ट्र का झूठा आदिवासी। ख्याल में रखना है, ये एक भाई मेरे वाकचूक है। हम निसर्ग को मानने वाले लोग 7% है ना, तो हमारे माँ बहन को काटो, बलात्कार करो, कुछ भी करो ना, सब हम तो आदिवासी है भाई, है ना। हम जल जंगल जमीन में रहने वाले, हम किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करते और साइन भी नहीं करते, मरेंगे तो भी चलेगा। देखो क्या गलती है, 36 अवार्ड लेने वाला हमारा भाई, हाँ, इंजीनियर है, वर्ड जिसको मानता है, निसर्ग के लिए मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। और ये 60 साल के बाद में पैदा हुआ है, छोड़ूंगा नहीं, हर दिन बोलूंगा। और जिसमें दम है ना, चैलेंज करना है, सबको बोल रहा हूं मैं। कारपोरेटर सेक्टर, ये जुडिशनरी के जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे, महाराष्ट्र के नहीं, पूरे भारत देश के स्टेट के पुलिस कमिश्नर, ये एसडीओ और ये आरती साठे जैसे जज बैठे, बीजेपी प्रवक्ता, और उसके बाद में ये बदमाश प्रेस मीडिया, सबसे बदमाश प्रेस मीडिया महाराष्ट्र की, कोई मुंह से नहीं आवाज़ निकाल रहा है। ये भी आर्य विदेशी वर्ल्ड के टेररिस्ट बलात्कारी लोग हैं प्रेस मीडिया, ये के मुंह से आवाज़ नहीं निकाल। बताओ रे, आज मोबाइल आए है क्या, कैसा अन्ना था चैतल। और उसके बाद में देख लो 1879 जो नीडल से लेकर मिसाइल तक पेरियार रामास्वामी का जन्म हुआ, और 14 अप्रैल 1891 को विश्व रत्न का, 1902 में आरक्षण दिया। यह हिस्ट्री बताना बहुत जरूरी है, बताऊंगा मैं, लंबा वीडियो देख सुनो। और उसके बाद में 1919 में अंग्रेजों ने इनका 3% लाया था, उनको मालूम था साले ये वर्ल्ड के टेररिस्ट है, ये इतने बेईमान कौम है, ये है क्या रे वर्ल्ड के अंदर इतना अन्याय अत्याचार कहीं पे पृथ्वी पे, और सबसे ज़्यादा इस महाराष्ट्र में, क्योंकि 3 क्रांति हुई है ना। और 1900 बाबा साहब 1919 में आ गए, 32 डिग्री 4 PhD लिखे। और देख लीजिए मेरे देश के लोगों, शाहू महाराज उनके घर में गए, बॉम्बे झोपड़पट्टी में, 3 BMW थी, बोले आप ज्ञान के राजे, मैं रहते का राजा, आ मेरे भाई, उनको हेल्प किया प्रेस निकालने के लिए। और 1920 में माणगांव में परिषद ली, और क्या बोला, पूरे भारत देश के लोगों को, आज से इस देश का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करेंगे। और ये आर्य विदेशी ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक कोल्हापुर के बाद जाके कहते, जब आरक्षण दिया 1902 में, क्या बोलता है, ए तेली कुंभी लोगों, तुम क्या वखर हारने वाले हो क्या वहाँ पे, किसके लिए जाए तुमको रिजर्वेशन, बताओ कितने कोर लोग हैं। और 22 में हमारे आरक्षण के जनक शाहू महाराज 48 साल में मृत्यु हो गया, 6.5 फीट के। और अभी कुर्ता देखो इनकी, सुन लो, निजामी मराठा के औलाद, सुन लो, ये एक वर्ड भी झूठ होगा तो, मराठी साहित्य संघ, हाँ, महाराष्ट्र, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, हराम खोरो, हाँ। अरे मोबाइल है, किधर ब्रह्मा है, इतना ही सोचो, अभी नहीं छोड़ेंगे इनको, वर्ड हमारे साथ है, अभी डरना नहीं है। देखते हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब आतंकवादी बैठे हैं ना, कितना, अरे वो खुद बोल रहा है, वो सॉफ्टवेयर खराब हुआ है 23 से 24 में फ्रॉड, ये पूरे उसके बाद में राजस्थान, MP, हाँ, हरियाणा, महाराष्ट्र, हाँ, अब बिहार तो अभी एकदम वर्ल्ड में ये हो गया 2,35,00,000, और हमका ACR ले रहे, SIR करके, हाँ। अरे हरामखोर लोगों, इतने बेईमान है रे, हमको क्या बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या रे, कब जगोगे रे SC ST OBC के। और देख लो 1869 में देख लो इनकी कुर्ता, शिवाजी महाराज की समाधि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी शेतकऱ्यांना क्या सूट निकला, और रायगढ़ से रिसर्च करके निकाली। और पहली शिव जयंती की पुणे के अंदर, और देख लीजिए आतंकवादी देशद्रोही बाल गंगाधर तिलक, BP चंद्रपाल और लाला लाजपत राय ने आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस की स्थापना की,
किसका नॉलेज देखकर? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का। और 1915 में गोडवलकर और हेगड़ेवार ने हिंदू महासभा की स्थापना की। और 1925 में शाहू महाराज का, बाबा साहब का नॉलेज देखकर आर्य विदेशी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो वर्ल्ड के टेररिस्ट है आर्य विदेशी ब्राह्मण, इन्होंने जनसंघ आरएसएस की स्थापना की। और क्या बोलते हैं? हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये गाली दी गई हुए मुगल ने, किसको? जो लोगों को उन्होंने मुसलमान बनाया, अति शुद्र शुद्र गरीब लोगों को। और जो भी हिंदू कहता है उसको साले को एफआईआर करके जेल में डालना है। बताओ किसने की है और किसका दिमाग चल रहा है? मैं पूछ रहा हूँ आज भी। मैं 19 से 25 में हूँ। आर्य विदेशी वर्ल्ड के टेररिस्ट, काली टोपी वाले, अभी खबरदार रखना है। और अभी अगर नहीं जगोगे ना तो जनता तुम्हारे घर में घुसेंगी। सबसे पहले ये SC ST OBC के जितने भी पॉलिटिक्स में लोग हैं और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, ये आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस RSS और बीजेपी RSS, इंडिया अलायंस RSS, कांग्रेस RSS और NDA अलायंस बीजेपी RSS के जो हमारे समाज में सपोर्ट करने वाले लोग हैं, क्योंकि पैसा हमारा है, पैसे की कोई कमी नहीं है इस देश में। ये सोने की चिड़िया है, मैं करके दिखाता 5 साल में। इनको बायकॉट करो सालों को, सिंपल। ये इतने बेईमान निकले SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोग कि देख लो, ये संविधान से बने हैं। आज मोबाइल आया, मैं एक ही चीज पूछता हूं इनको, SC ST OBC माइनॉरिटी, अरे तुम्हारा जन्म उस माँ के पेट से हुआ है ना? हाँ, और ये अगर लोग नहीं होते तो आपके बदन के ऊपर कपड़ा रहता का 3000 साल तक शुद्र अतिशुद्ध आहुति दिए। झूठ इतिहास है क्या? और लिखने वाले कौन है? जो बाहर से आए टेररिस्ट, आतंकवादी, देशद्रोही, काली टोपी वाले। अभी डरना नहीं है मेरे देश के लोगों, सिंपल है। पानी के लिए, मंदिर के लिए, और देख लो इनके कुर्ता। 30 में बाबा साहब को गोलमेज परिषद के बुलाया। ये एक बच्चा मरा हुआ पड़ा था बाबा साहब का। ये वैश्य गांधी जी, ये गुजरात का रीच घर का लड़का, इसको बुलाया, ये नहीं गया। ये आर्य विदेशी ब्राह्मण, कश्मीरी पंडित, मुगल और आर्य का औलाद, इसका आजा का देख लो बायोग्राफी, गंगाधर नेहरू, इसका बाप का देखो मोतीलाल नेहरू का, ये भी नहीं गया। अकेले बाबा साहब 32 डिग्री 4 PhD, जो सबका डेवलप कंट्री था इंग्लैंड, सब देश के ऊपर पूरे डेवलप कंट्री पे राज कर रहा था, सबको सबका जवाब दिया। और देख लो मेरे देश के लोगों, SC ST को, यानी अति शूद्र को आरक्षण दिया उन्होंने 341-42, और उनके लिए झगड़कर सेपरेट इलेक्ट्रोपोल लाया था। सेपरेट इलेक्ट्रोपोल का मतलब है खासदार आमदार जिस तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में अगर मोर देन SC के लोग हैं तो वो खासदार का उसी में SC के लोग करेंगे और ST के लोग करेंगे। और 2 साल के बाद में बाबा साहब आ गए। ये वैश्य गांधी जी, ये 32 में येरवड़ा जेल में उपोषण के लिए बैठा, सेपरेट इलेक्ट्रोपोल के लिए, देखो। और आज ये पोजीशन है तो उस टाइम में क्या होंगी बताओ। और बाबा साहब को क्या बोलते? बाबा अंबेडकर जी, आप ऐसा करो, आप सबको आरक्षण दे रहे ना, अंग्रेजों आप ही अच्छे हो, रहो। क्योंकि अंग्रेज की दलाली करना इनका धंधा था। अरे अंग्रेज था इसलिए तो एक मत का अधिकार मिला है। और 35 में रमाई का निधन हुआ, रिजर्व बैंक बनाई, और 36 में SC ST को आरक्षण दिया 341-42, और 42 में सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ है 40 के दशक में, देख लो। तो गांधी जी कहता है चले जाओ मेरे देश के लोगों, 90% मूल निवासी लोगों के, SC ST OBC माइनॉरिटी के 7,22,000 लोगों ने जब से अंग्रेज आए हैं, पैर में चप्पल नहीं थी, एक टाइम खाना खाते थे,
फटे कपड़े पहनते थे। नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए 7,22,000 लोगों ने कुर्बानियाँ कर दी। 42 के आंदोलन तो ख्याल में रखना है, उसमें गरीब मराठा यशवंतराव चौहान भी थे। सुन लो, देख लो इतिहास। और सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी के लोग मरे। और सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और 30 अप्रैल 1945 को ये हिटलर, ये 1889 का जन्म ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट वॉर में हुआ। लड़ते लड़ते जर्मनी गया, जर्मनी में वही किया, मैं 2 करोड़ ये दूंगा, मैं वो करूंगा वो करूंगा। जर्मनी गवर्नमेंट ने उसको 5 साल की सज़ा दी, 2 साल में छोड़ दिया। फिर इसने क्या किया, वहाँ के प्रेसिडेंट को डिजॉल्व किया, जुडिशरी को जरा खूब बैठ गया और सेकंड वर्ल्ड वॉर में ढकल दिया जर्मनी को। और 30 अप्रैल 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बम डाला। और आज 80 साल हो गए, वहाँ पे हैंडीकैप बच्चे और अनाज नहीं होता। और हिटलर ने पश्चाताप करके अपने कुत्ते को गोली से मारा, पॉइजन दिया, औरत को पॉइजन दिया और खुद को गोली मार कर कितने साल के रहा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 साल। और फिर अंग्रेजों के साथ, अंग्रेज बोले चले जाएंगे, बाबा साहब ने ये किया तो इन्होंने करार किया। और बीच में देख लो मुस्लिम लीग के साथ ये श्यामा प्रकाश मुखर्जी आरएसएस का ये मिनिस्टर बना है पश्चिम बंगाल का, देख लो मुस्लिम लीग के साथ। ये कौन है, ये भी वही कौम है, मुगल और पंडित की कश्मीरी, और जिन्ना भी वही कौम है क्या। इसकी 2 लड़कियां वहाँ पे दी है और ये आर्य। और इनका डिसीजन हुआ 15 अगस्त 47 को गांधी जी ने, वैश्य ने, ये इस देश का दुश्मन मुगल और आर्य का औलाद, टेररिस्ट का औलाद नेहरू जी को नॉमिनेट किया। और 14 अगस्त को जिन्ना, कौन है ये, आर्य विदेशी वर्ल्ड का टेररिस्ट आर्य बम्मन, और ये मुगल का औलाद जिन्ना, इसकी 2 लड़की वैश्य क्या गुजरात में दी है। इसको किया अलग। अभी इनको एक बैरिस्टर चाहिए था, अंग्रेज को बोलते हैं अरे बैरिस्टर दो, अंग्रेज को तो मालूम है बाबा साहब ऐसा थोड़ी रहा विश्व रत्न, विश्व कब है वो रत्न। और मेरे देश के लोगों, गांधी जी ने जब नाम बताया नेहरू जी को, तो नेहरू जी ने उनका नाम नॉमिनेट किया। जोगेंद्र मंडल साहब अतिशूद्र, सुन लो, अतिशूद्र लोग टैलेंटेड है मेरे देश के लोगों, हमने शेरनी का दूध पिया है, अभी डरना नहीं है। अभी तो दोनों आर पार होगा, संविधान रहेगा तो नंगा साधु का संविधान आएगा। 131 खासदार जो है ना नाम के लिए, ये चरस गांजा पीने वाले गू के गुलाम लोग हैं, ये गुलाम। और कई लोग हैं पढ़े लिखे, मैं बताऊंगा एक एक का नाम। अभी थोड़ा सा मैं इंडिपेंडेंट मिलने तक सही, उसके बाद में मैं फाड़ना ही शुरू करता हूँ, आपने सुनना है सही बात है कि गलत बात है। सच बताने का काम कर रहा हूँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट रहे कोई भी रहे। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे को उठा के लेके जाओ। 30 साल से फ्रॉड वोटिंग है, प्रूव कर रहा हूँ मैं, दोनों साइड से प्रूव कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स से कर रहा हूँ, और प्रैक्टिकली भी कर रहा हूँ मैं। चैलेंज करना है मुझे, चैलेंज, कोई डर नहीं है। हम ईवीएम वाले कफन बांध के निकले। और देख लो उसके बाद में हो गए, उसके बाद में देख लो बाबा साहब का नाम इसने नॉमिनेट किया। किसने, गांधी जी ने। जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया। और वहाँ के नमो शूद्र, इन्हें आदिवासी और मुसलमान को, जो उन लोगों ने तलवार निकालकर बाबा साहब को चुन के दिया। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर को संविधान बनाया। बाबा साहब को क्या बोलते हैं, 8वीं पास, ग्रेजुएट, इनकम टैक्स, बोले नहीं बिल्कुल नहीं। बाद में क्या बोलते हैं, हम नहीं मानेंगे, हम संविधान को नहीं माने, हमें मनुस्मृति चाहिए, आप कुछ भी कर लो। और बाबा साहब ने एक मत का अधिकार, हजारों साल तक एजुकेशन के लिए, पेट भरने के लिए नौकरी, सुन लो। और स्वाभिमान पढ़ाया 1663 में शिवाजी महाराज ने। खबरदार, बाबा साहब बोलते थे जय शिवाजी जय भवानी, ये अपनी माँ को बोलते थे शिवाजी जी जाओ। अहिल्याबाई होळकर, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। और
जिस गांधी जी ने नॉमिनेट किया बाबा साहब को, उसको आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज का मेंबर, आतंकवादी मेंबर नाथूराम गोडसे दंगा कराने के लिए उसका सुनता किया था। उसने सवेरे 7 बजे 30 जनवरी 1948 को सवेरे सवेरे गोली मारी। और ये क्या बोलता है, वैश्य हे राम। और दंगा करना था तो पीएन गाड़गे पुना के वो बोलता है, ए नथू तू कैसा इधर, बच गया। और 26 जनवरी 1950 से हमारे डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। स्वातंत्र किसने मिला के दिया? शिवाजी महाराज ने। क्या बोला था उस टाइम में? रक्त रंजित तलवार के ऊपर इतना राजा, वर्ल्ड का टैलेंटेड राजा वर्ल्ड मानता है छत्रपति शिवाजी महाराज, 1663। सुन लो। उसके बाद में समता किसने लाई? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने। कब भाई उनका जन्म? 1827। आरक्षण देर का किसने किया? 1874 का जन्म, 1902 में बंधुत्व निर्माण किया। और हमें न्याय किसने दिया? बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को ये खोट का अधिकार दिया और कहा सबने टैक्स भरना है। और 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। क्या डेफिनेशन है? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। और क्या बोला? लोगों ने लोगों की। और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, लोग चुन के देते हैं, भाई हमारा डेवलपमेंट कर। अभी बताओ, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, कौन बैठे कारपोरेट सेक्टर में? बताओ। वर्ल्ड के टेररिस्ट बैठे कि नहीं? आर्य विदेशी बमन, बताओ मेरे को, आज पूछ रहा हूं। कौन बैठे सुप्रीम कोर्ट का? ये टेररिस्ट है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट को? इसलिए बोलता हूं मैं, सूर्यकांत के जितने जज है, तुम बलात्कारी खूनी वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगो। तुम्हारे तो आप लोग मुझे ब्रह्मा ला के दिखाओ। आज मोबाइल है, खबरदार, मैं चैलेंज करता हूं और वर्ल्ड को भी बोलता हूं, ये वर्ल्ड के लिए घातक कौम है। इनको अभी हमें मदद करो, बचाओ इस देश के 135 करोड़ जनता को बचाना है वर्ल्ड, क्योंकि ये वर्ल्ड के लिए भी घातक कौम है। ऐसे कौन लोग इस पृथ्वी के ऊपर है क्या? मैं पूछ रहा हूं। कौन बने हाई कोर्ट के जज? कौन बने स्टेट के पुलिस कमिश्नर, एसडीओ? कौन बने जुडिशरी में स्टेट के? और कौन बनी है प्रेस मीडिया? बताओ रे हराम खोरो, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों, काली टोपी वाले हो, आज नहीं छोड़ूंगा तुमको मैं। आज तो तुमको पूरा पैंट तुम्हारी और तुम्हारा जो फुल पैंट हुआ है पूरा नंगा करके तुम्हारे अंदर के बाल ऊपर से निकाल के रखूंगा और चैलेंज करना है। बहुत होगी नौटंकी, ख्याल में रखना है। हाँ, पूरा फ्रॉड इलेक्शन 23 में बोलता है वो, उसका सॉफ्टवेयर खत्म हुआ और कोर्ट में उसको मालूम है ये आतंकवादी देशद्रोही बैठा है सूर्यकांत है, ये सब टेररिस्ट लोग बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, इनको मालूम है ये सब एक ही खून के बलात्कारी खूनी लोग। किधर ब्रह्मा है तो लाके दिखाना, डरेंगे नहीं। अभी बंगाल के अंदर ये अयोध्या करना चाहते हैं, बाबरी मस्जिद, ख्याल में रखो। कौन है रे वो मुगल का औलाद है। 2025 में ये आतंकवादी देशद्रोही ढोर का डॉक्टर, वर्ल्ड का टेररिस्ट संगठन का इसने देख लो मुल्ला को बुलाया था लखनऊ में। ये मुल्ला ये हमारे ये कौन है? ये आए हैं ना मुगल, 1-2% आज भी है इनके। ये दंगा कराना चाहते हैं, लोगों की कत्ल कराना। सावध हो जाओ। हो गया? अभी इसके क्रूरता देखो। 26 जनवरी 1950 से कौन बैठे? आपका दिमाग कहाँ था? सड़ा हुआ बांस खाने वाला कौवा जो है, और चिड़िया को मैंने चावल डाला प्लास्टर, उसको भी खाने की चीज़, इतना तो भी था क्या? कुत्ता और बिल्ली चिकन खाता है, मट्टी का, तो इतना तो भी था क्या? कितने पढ़े लिखे लोग थे बताओ। अभी क्रूरता देखो। ये जो प्रेसिडेंट अपना प्राइम मिनिस्टर बना पहले, देखो कितना क्रूर आदमी है। मैं प्रूव करता हूँ इसको। कन्हैया करके गुजरात का अनुसूचित जाति का एससी का चीफ जस्टिस था पहला, ये जब प्राइम मिनिस्टर बना। जब ये अहमदी करके कौन था? ये मुगल और टेररिस्ट का औलाद, आर्य विदेशी बमन, जिनका मुंह से पैदा हुआ है, ब्रह्मा के मुंह से। ये जो बोलेंगे करना है, इनका बाप का देश है। इसने
उसके लिए इसको तंग किया, उसको लाना था, वो बेचारा बायोग्राफी में दिया है, उसको अटैक आके मरा है। अभी क्या हुआ है वो आप सोचो। दूसरा, यहां पे सब बैकवर्ड क्लास के लोग 101 हीरो थे। केशवराज जेदे ज्योतिराव फुले के साथ थे, कर्मवीर भावराव पाटिल, मर जाऊंगा, हाँ, फुले के साथ थे। फुले शाहू महाराज के साथ थे और बाबा साहब के साथ थे। 11 मर जाऊंगा, शिवाजी का नाम नहीं। और शिवाजी महाराज का पुतला पूना में 11 साल तक नहीं बैठने दिया। ये निजामी मराठा क्षत्रिय अपने आप को समझते, ये सिर्फ 200 फैमिली है। और उसके बाद में देख लीजिए, पंजाब राव देशमुख इंसिडेंस बताता, जो अकोला के थे डॉक्टर ओबीसी के, वो लोग गए, दिल्ली गए, और बाबा साहब संविधान बना रहे थे, घूमने गए। किसके लिए गए तो? अरे भाई, हम गरीब ओबीसी मराठा लोग हैं, हमारे लिए बाबा साहब। मेरे देश के महाराष्ट्र के लोगों देखो, वो रो रहे थे। पंजाब राव देशमुख, बाबा साहब ने पहले आपको दिया है 340 कलम। अरे कब जगोगे ओबीसी के गरीब लोगों, गरीब मराठा लोगों? कितने मानव होते थे। अरे इनको तो कह सकते थे, बाबा साहब तुमको 50 साल तक मैं वोटिंग का अधिकार नहीं देता था, इनको शर्म नहीं है? अरे आ जाओ, कोई भी जात का रहो, कोई भी धर्म का रहो। और उसके बाद में देख लो, कालेरकर आयोग बनाया। ये क्या कहता है कालेरकर साहब, दिल्ली यहाँ के थे, पुना के। ये कालेरकर बम्मन क्या टट्टी साफ करेगा क्या? कर साले रिजाइन। बताओ कौन है रे? ओबीसी गरीब मराठा तुम्हारा दुश्मन कौन है रे? हाँ। और उसके बाद में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया था माँ के लिए, इन्होंने पुतले जलाए। कौन है बताओ? कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस, कौन है ये? किसके दिमाग से चल रहा है ये देश? आतंकवादी देशद्रोही कौन बैठे? कारपोरेट से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जस्टिस कौन बैठे हुए? और बाबा साहब ने रिजाइन किया। ये हराम को दुश्मन कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा हो गया। और 52 में वर्ल्ड ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज दिया, वर्ल्ड का टैलेंटेड। और 52 से इलेक्शन की शुरुआत होगी। पहला इलेक्शन देखो, कुर्ता, बाबा साहब बॉम्बे से खड़े हुए। इन्होंने काजोलकर करके था, जिसकी यहाँ खेती थी। क्योंकि ये जो तेली कुंभी कलार, विदर्भ और मराठवाड़ा के, और ये निजामी मराठा, ये जो ओबीसी में जो लोग हैं ना, ये अपने आप को श्रेष्ठ समझते। कौन है? ये काली टोपी वाले, तेली कुंभी, दारू का व्यवसायिक कलार। ये जाते थे काली टोपी लेके, उसमें डंडा काठी लेके, और इनके घर में मुनीम जी करके, ये इनके यहाँ 500-500 एकड़ जमीन किसकी? उसी जाति के गरीब गुदे लोग, उनकी लूटने वाले मुनीम जी। और पूजा पाठ के नाम पे इनकी यहाँ बढ़िया सा 5-5, 6-6 औरतें। इनका तो बढ़िया, इनका काम एक ही है। क्या किया है इन्होंने आज 24 तक? हमारी माँ बहन का बलात्कार करना। कौन? ये क्षत्रिय निजामी मराठा, क्योंकि इनके खून का मिक्सअप है, प्रॉपर्टी की तो कोई कमी नहीं है। ये दुश्मन है। माँ जिजाऊ, जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, हाँ, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, अहिल्याबाई होलकर, फुले शाहू आंबेडकर के। देखो ना, शाहू महाराज 48 साल में मर जाते, 6.5 फीट के राज, एक बुक की सिर कितना। और फिर बाबा साहब काजोलकर को खड़ा किया। और बाबा साहब 74,000 कुछ मत से चुन के आए थे। ये आर्य विदेशी वर्ड का टेररिस्ट, बीजेपी का अध्यक्ष नड्डा ये पार्लियामेंट के अंदर बताता है। आप जो बोल रहे वही बता रहा हूं मैं जनता को। और इनको 14,000 मत से गिराया। अगर विश्व रत्न के साथ इतनी बेईमानी कर सकते, आज देखो मेरे देश के लोगों, ये तुम्हारा ये जो खुद ज्ञानेश कुमार बोलता है कि 23 से ये पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। लोकसभा का हुआ, राजस्थान, एमपी, वो लिख के दे रहा है उस चीफ जस्टिस को, लेकिन चीफ जस्टिस तुम्हारा माइंड डाइवर्ट कर रहा है। आप लोगों का देश, हमारा भारतीय का, और ये एसआईआर करे, ये लाओ वो लाओ। बिहार के अंदर 7,42,000, 7,45,000, 67%, 2,35,00,000 इनका बाप का देश है। ये लाओ वो लाओ, इनका करते साले को डीएनए टेस्ट। मैं आज भी बोल रहा हूं, तुम जितना जीत करोगे ना पछताओगे। इसी महाराष्ट्र में 3 क्रांति हुए, और 1 जनवरी 1818 भी नहीं भूलना है, ख्याल में रखना है। हम भी सफ़ेद टोपी वाले की कौम है, नहीं
तो ब्रह्मा ला के दिखाओ। मोबाइल है आज, मेरा चैलेंज है, मैं हर दिन बोलूंगा, आपके ग्राउंड पे आता हूं। ये भी महाराष्ट्र का हलवा समाज का झूठा आदिवासी है। आज 50 साल से हमारे 33 जाति के ऊपर 1950 की वैलिडिटी के लिए लाओ करके बोलते, और हरामखोरो, आतंकवादी, देशद्रोही, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर, एसडीओ, आरती साढ़े जज, और हरामखोर लोगों तुम एसडीओ और ये पुलिस कमिश्नर और ये जो बैठे हैं हरामखोरों राजकारण के लोगों, बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचार लोगों, बताओ रे, ईडब्ल्यूएस आरक्षण ब्राह्मण, क्षत्रिय, निजामी, मराठा, गरीब है क्या? कौन से कानून में बैठता है? आप लोगों ने आर्य विदेशी काली टोपी वाले हमारा 5000 साल तक शोषण किया, 75 साल से फिर से इतना अन्य अत्याचार कर रहे, और आज हमारा एसआईआर करके फ्रॉड वोटिंग करके हरामखोरों, हाँ बेईमान लोगों, वर्ड के टेररिस्ट, अरे सुअर से, कुत्ते बोलता हूँ, सुअर से नीच हो, जो सुअर गू खाता है उससे भी नीच हो, शर्म नहीं आती? है अरे शर्म नहीं आती? किधर है रे ब्रह्मा? तुम आप लोग हमें टेररिस्ट लोगों, परंपरा संस्कृति के नाम पे, और क्या रे एससी एसटी ओबीसी के पढ़े लिखे लोगों, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ शर्म विरम है क्या? आज मोबाइल आया है क्या ऐसा कोई ब्रह्मा इस पृथ्वी के ऊपर? क्या रे महाराष्ट्र के लोगों, निजामी मराठा के औलत को बोलता हूँ, विदर्भ मराठवाड़ा के लोगों, बताओ रे। और ये जो है तेली कुंभी के आमदार खासदार जो आज महाराष्ट्र में 75 साल से राज कर रहे, शिक्षण के सम्राट, डीम यूनिवर्सिटी के सम्राट, हाँ शुगर फैक्ट्री के सम्राट, हाँ उसके बाद में कारपोरेटर बैंक के सम्राट, कारपोरेटर के सम्राट। और कौन है रे कांग्रेस? कौन है राष्ट्रवादी? कौन है सातवां वर्ग मुतु क्या? कौन है 12वीं पैकड़? कौन है वो? श्री कृष्ण आयोग हिंदू मुस्लिम कर गए, ठाकरे का औलाद, केशवराव ठाकरे के दुश्मन, हरामखोरो। और कौन है रे ये? 31 खासदार इनके, 52 से मेजॉरिटी है। कौन राज कर रहा है इस महाराष्ट्र के ऊपर? हाँ कांग्रेस, आरएसएस, बीजेपी, आरएसएस, हाँ। और ये हरामखोर निजामी मराठा का औलाद 78 में वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई और पूर्वगा में लोकशाही करके चीफ मिनिस्टर बना और जनसंघ आरएसएस की गवर्नमेंट बनाई। झूठे क्या रहे? और 54 में देख लो मेरे देश के लोगों, और आज आउटपुट देख लो क्या है। तो आज 25 में देखो यानी कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है इस पृथ्वी के ऊपर, ना उतना इसे महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र ये 10 स्टेट को पाल सकता है। बताओ, रक्त रंजित क्रांति हुई है, बाद में इन लोगों ने स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय और एक मत का अधिकार दिया है बाबा साहब ने। लेकिन जब संविधान बनाया, जब ये बोला था बाबा साहब ने, मुझे पढ़े लिखे लोगों को ने धोखा दिया। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान, एक दिन शेर के समान जिन्हें। गुलामों को गुलामी की जानकार करके दो। व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। देखो इतने बड़ी कांशीराम की चढ़वळ खत्म कर दी। क्या नारा लगाते? क्या नारा लगाते? कांशीराम जी ने नारा लगाया, तिलक तलवार तराजू, मारो सालों को जूते चार। जिस नॉर्थ के अंदर कभी मालूम नहीं था, इतना बेचारे ने मरे हुए के कपड़े पहने, बेचारा कभी घर में नहीं गया, कसम खाई, क्योंकि बाबा साहब के बुक्स पढ़े थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान के अमल बजाने का अधिकार रहेगा तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। चमचा युग, क्या बोला था कांशीराम जी ने? ऐसा भी समय आएगा लाठी गोली भी खाना पड़ सकता है। मैं समाज को जगा रहा हूं और मैं भी मरने तक बोलते रहूंगा और चैलेंज करता हूं सबको, अभी नहीं छोड़ेंगे। बताओ कितने विद्वान थे बाबा साहब उस टाइम में, बोला था जब संविधान, तब हम वो सड़ा हुआ मांस खाते थे ना, उससे भी नीचे थे। फिर 54 में, और इनके कौन हुए रे? काली टोपी वाले। और ये है क्या? ये वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग है, स्टेट के आतंक, खादी, जो चड्डी नहीं पहनेगा, जो बलात्कारी, खूनी, वर्ल्ड का टेररिस्ट खासदार, वर्ल्ड का टेररिस्ट कारपोरेशन का मेंबर, तहसील का टेररिस्ट आमदार, तहसील का टेररिस्ट नगर परिषद। और शाम हो गई, दारू पीते और लारे उस गरीब की लड़की बलात्कार खुद के काट के फेंकते। क्या सोनिया है क्या तेरी इडली में? हाँ अरे है क्या? सबको पूछ रहा हूं मैं।
अब छोड़ेंगे नहीं तुमको, ख्याल में रखना है। तुम्हारी नौटंकी बहुत हो गई। 75 साल से आप ही लोग इस महाराष्ट्र में राज कर रहे, ख्याल में रखना है। एक बार ही शिवसेना और बीजेपी की गवर्नमेंट स्टेट में आई है, ख्याल में रखना है। और अभी ये 2014 से बेईमान हिटलर के औलाद बैठे हुए हैं, ख्याल में रखना है, फ्रॉड इलेक्शन देकर। और क्या करते प्रचार? राव ने संविधान बनाया। बाबा साहब ने बम्बनों के साथ अन्य अत्याचार किया। और ये वामन मेश्राम हरामखोर 78 में ये शरद पवार के संगठन मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड के साथ उनके स्टेज पे काम कर रहा है। और इसने 78 में अखिल भारतीय आदिवासी संघ निकालकर पूरे भारत देश के आदिवासी की 7% जल जंगल जमीन उनको दे दी। और अक्टूबर 13 में ये सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट वो इट इज नॉट फेयर वोटिंग मशीन, अभी ये भाग रहा है और महाराष्ट्र में वोटिंग मशीन से लोकल इलेक्शन ले रही, पूरा पैसा बांटकर, पूरा फ्रॉड इलेक्शन। मैं बताता हूँ ना, 99 से फ्रॉड करो ना चैलेंज। अगर दम होगा एक माँ बाप के, सुप्रीम कोर्ट को बोलता हूँ बुलाओ, डरता नहीं है। अभी तो प्रूव हो गया। ये बेवकूफ़ बना रहे पार्लियामेंट के अंदर, सब पार्लियामेंट में मेंबर दलाल भड़वे लोगों। वो बोल रहा है फिर भी नहीं जन आंदोलन कर रहे हो। जनता क्या मूर्ख है क्या? और उसके बाद में देख लो, मुसलमान आतंकवादी, बाला साहब आंबेडकर ने 500 करोड़ खाया। ये बम सब के नाम पे कई संगठन है, शिवाजी के नाम पे शिव धर्म, हिंदू धर्म, अभी महाराष्ट्र मराठा धर्म, और सब ये 5-5, 10-10 PhD लगे। जो भी इतिहासकार है, महाराष्ट्र साहित्य संघ, विदर्भ साहित्य संघ, और ये मराठा सेवा जितने भी है टैलेंटेड, खेडेकर, प्रवीण गायकवाड़, सबको चैलेंज कर रहा हूँ। हराम खोरो, मुंह से आवाज़ निकालो, अभी नहीं राज कर सकते, ख्याल में रखना है। वर्ड हमारे साथ है। और काली टोपी वाले को बोलता हूँ, मैं भी नागपुर में पैदा हूँ और मेरे समाज के लोगों उपोषण के लिए बैठे हो ना, अभी छोड़ना नहीं है सालों को इनको, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों को, सालों को इनको। बहुत होगी, हमारे हजारों लाखों करोड़ों लोगों का बर्बाद कर दिया। क्या रे फूले का औलाद मर गया क्या रे भुजबड़? हराम खोरो, हराम का पैसा चाहिए जनते का। हम सर्विस टैक्स भरते हैं ना 50 से, उसके पहले क्या थे हम लोग? झूठे क्या इतिहास है। और 54 में फिर इन्होंने क्या किया? बाबा साहब को गिराया। 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली और 4 दिसंबर को सेशन चल रहा था। 5 के रात अच्छे थे दिन भर बाबा साहब। 6 को अर्ली मॉर्निंग, रात को 1:30 बजे ये आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड का टेररिस्ट कौन? आर्य विदेशी ब्राह्मण और मुगल का औलाद, कांग्रेस जनसंघ RSS का प्राइम मिनिस्टर, टेररिस्ट लोगों का प्राइम मिनिस्टर, वर्ल्ड के टेररिस्ट, बलात्कारी खूनी लोगों का। इसकी मौसी की लड़की सविता कबीर इसकी रखेल थी। इसने बाबा साहब का हत्या खून किया, ये डॉक्टर विलास खरासर ने साइंस जर्नल में प्रूव किया। इसीलिए ये बामसेब का वामन मेश्राम आज 48 साल से उसको गाली देता है। बताओ कितने झूठ मक्कार लोग हुए, चंदा चोर ये लोग। और कई पार्टियां बाबा साहब के नाम पे, सैकड़ों, बामसेब के नाम पे 25-30 पार्टियां बाबा साहब के नाम के ऊपर, बताओ। और 56 में उसकी हत्या कर दी, ये डॉक्टर विलास सरकर ने साइंस जर्नल में प्रूव किया है। बाद में दूसरी कुर्ता, 1 मई 1960 को विदर्भ, ये आदिवासी बहुल एरिया, देख लो इनकी कुर्ता, देख लो अभी क्या किया इन्होंने। ये MP से लगकर है, पूरे आदिवासी बहुल एरिया चंद्रपुर तक। अनुसूचित जाति के गरीब लोग रहते हैं, गरीब मुसलमान। मैं हलबा समाज को आज भी प्रैक्टिकल जाके देख लो। ये बस्तर में, MP में हमारे समाज के लोगों को पहाड़ के ऊपर से फेंका, आदमी औरत छोटे छोटे बच्चे को, हम डर के मारे इधर भाग के आए हुए, इतिहास है। और जब से संविधान बना है 31 की जनगणना में हिस्लॉप कॉलेज के रिकॉर्ड में हमारे 13 आमदार और 2 खासदार, 47 जाति के, देख लो। और हम बुनकर का धंधा ये हमारे मुस्लिम भाई ने पेट भरने के लिए हम करते थे। और ये मुस्लिम भाई अनुसूचित जाति के, नागपुर में दीक्षा भूमि लेने वाले, तेली कुंभी के गरीब लोग, ये तो काली टोपी वाले, कलारे ने दारू का व्यवसायिक, सोना तो कभी गरीब रहता ही नहीं,
और तेली कुंभी के ये 5,000 में से ये काली टोपी वाले डंडा लेकर, इनके गरीब लोग, तेली कुंभी कलार के लोग गरीब बेचारे मजूरी में तो भूखे छोटे, पानी पीकर इतने स्वाभिमानी हम लोग, और सभी मिलजुल के आज से नहीं कई सैकड़ों सालों से रहते हैं मेरे देश के लोग। इन्होंने क्या किया, उसको ऐड किया 60 में। देखो कितनी इनके क्रूरता है, दूरदृष्टि। अरे ये भी निकला है बंदा मोरवंशी नागो बिरसा मुंडा खून। आप लोगों को तो पूरा नंगा, अरे मैं आता हूँ ना नागपुर पे ग्राउंड, बताओ ना साले हराम खोरो वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों को, काली टोपी वाले किधर ब्रह्मा है, तो अब तो नहीं छोड़ूंगा। और जिसके गांड में दम है ना, बाल को हाथ लगा के दिखाओ। हम भी ईवीएम वाले हैं, डरते नहीं किसी के बाप को। उसके बाद में देख लो, काला सोना है गोंदिया से लेकर चंद्रपुर, एमपी बाउंड्री से लेकर आंध्र बाउंड्री तक, पावर स्टेशन जंगल। और क्रूरता देखो, इन्होंने नागपुर में पूरे भारत के लोगों के ऊपर राज करने के लिए आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टी, कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस के एमपी एमएलए लोगों को आतंकवादी का, टेररिस्ट का ट्रेनिंग देने के लिए ऑफिस खोला है 60 में। और 52 साल तक नेशनल फ्लैग नहीं फैलाया, और ये वंदे मातरम ले रहे वहाँ पे। बताओ कितने कोर लोग हैं। तुम क्या आपको बेवकूफ़ समझ रहे हो? हाँ, आप ब्रह्मा के मुंह से पैदा हो, हमारी परंपरा संस्कृति, और जो विरोध में गया उसकी हत्या इसी महाराष्ट्र में हो रही है। क्या रे निजामी मराठा क्या औलादो, और ये काली टोपी वाले बोलते हो आमदार खासदार जो बैठे हुए, शिक्षण सम्राट सब कुछ, ये झूठ है क्या रे? आप बचने वाले हो क्या रे? हाँ, जन सुरक्षा कायदा लाया, अधिवेशन चल रहा है। हाँ, अरे आप बचने वाले हो क्या? पूछो ना। क्या रे प्रसार माध्यम, लोकमत, टीवी 9, एबीपी न्यूज, किधर है रे ब्रह्मा? तुम्हारे घर में भी घुसेंगे साले, जूते से मारेंगे अभी प्रेस वाले को भी। अकेला भाई काफी है, बाला साहब आम्बेडकर बोल दिया नेपाल करेंगे, नेपाल अभी नहीं आना था। काली टोपी वाली इसी महाराष्ट्र में होगी तीसरी क्रांति, इसलिए आज़ादी की तीसरा मेरा यूट्यूब चैनल है। और 62 में कुर्ता देखो, पूरे भारत के आदिवासी के लिए जल जंगल हड़प करने के लिए। देखो इनका दिमाग, कितने लोग पढ़े लिखे थे 62 में? हाँ, अरे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों, कितने लोग पढ़े लिखे थे? कौन तुम्हारा इतिहास लिख रहा है? हाँ, कौन बैठे हुए हैं ये? किधर मिले आजादी? 1-2 कास्ट गढ़चुड़ साइड की, चंद्रपुर, भद्रावती, देख लो आदिवासी की। 2-3 कास्ट मराठवाड़ा की अलग किया तो, 2-3 कास्ट पश्चिम महाराष्ट्र, 1-2 सोलापुर, जळगाव साइड के 2-3, और गुजरात बाउंड्री के 2-3। इनकी कोई गलती नहीं। मधुकर पिचड़ या आंबे गांव में रहने वाला पुणे डिस्ट्रिक्ट में, इनके 13 आमदार और 2 खासदार, इनकी कोई गलती नहीं। इन्होंने क्या किया, महादेव गोविंद गारे, जिसका जन्म 39 का 1900, कोड़ी, मधुकर पिचड़ रिलेटिव, इसको बिठाया, अखिल आदिवासी संशोधन केंद्र पर डायरेक्टर बना दिया। और ये आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग बुक्स लिखते थे। कौन लिख रहा है सिलेबस? तुकाराम हमारा पुष्पक मान से गए, क्योंकि हमको आदत हो गई झूठ 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 झूठ। तो मैं तो बोल रहा हूँ, मोबाइल है ना, आज ला के दिखा दो, हम आपकी गुलामगिरी करते हैं। नहीं तो चुपचाप अपने घर में बैठो। हम नहीं बोलते आपको, आप जहाँ से आए वहाँ जाओ, बहुत होगी तुम्हारी नौटंकी। अभी है क्या पृथ्वी के ऊपर अत्याचार? हम नहीं बोलते, आप घर में बैठो। आपको चाहिए ना, हमारे महाराष्ट्र में है यह आतंकवादी देशद्रोही फडणवीस की औरत बोलते वैश्य व्यवसाय दे दो, इसको चाहिए। दूसरी है एक औरत, एक टांग में 56 लेते, एक टांग में ये। और भागवत, तेरे को भी चाहिए ना 3-3 बच्चे, तेरे लिए भी कर। और 5 स्टार वहाँ पे होटल, हाँ। और जिस माँ को बोलते हम देवी को, उसका 1400 साल वाला मंदिर तोड़ा, हाँ, दिल्ली के अंदर, क्योंकि वहाँ बाबा साहब का अम्बेडकर भवन है ना। अरे आया हो ना दिल्ली में, सब मालूम है ना। अरे ये भी बंदा है 24 अकबर रोड में घुस के रमेश जयराम, वेणुगोपालन को राक्षस और सुअर का औलाद बोलने वाला निकाल के देखो। हरामखोर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। कौन है रे इंडिया अलायंस, कांग्रेस, आरएसएस? हरामखोर लोगों, तुम्हारी अभी पुंगी, अभी तुम्हारी पैंट छोड़ता हूँ। हरामखोरो दोनों के भी, रुक जाओ। और इन्होंने आदिवासी को उसको बिठाया, 13 जाति के लोग, 13 आमदार के लोग, यानी 14 जाति के। और क्या बोलते हैं, तुम्हारे माँ के पास था ब्रह्म सोया था, और इनको दे दिया आदिवासी आश्रम शाला। टैक्स तो हम भर रहे, और मर गया। ये विश्व रत्न का खूनी मर गया 64 में। और शरद पवार निजामी मराठा का औलाद
पॉलिटिक्स में आया, आज 84 साल का, देख लो ये हो गया, कर दिया सत्यानाश, क्योंकि महाराष्ट्र में 3 क्रांतियां हुई थी। बताओ झूठ है क्या, सही है। और 64 में देख लो गुलजारीलाल नंदा, वीडियो लंबा होता है लेकिन सुनना है। हंगामी, बाद में लाल बहादुर शास्त्री 66 में उसको ताशकंद में ले जाके मारा, जो भी इनका विरोधी है उसको मारा। और 66 में फिर से अरे उसके मालिक ने कपड़े उसके सामान फेंक दिया था, वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया। ऐसे ऐसे महान लोग थे उस टाइम में, 2 बार हंगामी प्राइम मिनिस्टर। और 66 में फिर इंदिरा गांधी बनी, उसके पीछे लग गई सिंडिकेट इंडिकेट। देखो इंदिरा जी ने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, कई अंडरटेकिंग खुले, गवर्नमेंट खोल दिया बिंदास। और 67 में नॉर्थ के लोग गए थे, सुन लो भाई, जेल में गए बाबा साहब के पुतले के लिए। और देख लो मेरे देश के लोगों, इंदिरा जी मानवतावादी थी, पढ़ी लिखी थी, हमारी माँ ये है। वैसे ये प्रियंका गांधी है, लेकिन प्रियंका गांधी आज बोल दो कांशीराम आज़ाद समाज पार्टी के साथ आ जाती। अरे तुम्हारा जड़ ही पॉइजनस है तो फल तो पॉइजनस आएगा ना, हाँ उसकी ब्रांच भी तो पॉइजनस है, क्या फायदा है इतना चिल्ला के। तो फिर इतने चिल्ला रहे हो, मैं बोल रहा हूँ किधर ब्रह्मा है, निकलो ना। अगर आपको लगता है तो क्या सोनिया गांधी इडली में ऐसा ही है क्या ब्रह्मा पैदा हुआ, झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं, हाँ ये आपका बेटा तो सबसे हरामखोर है ये। अरे 19 में 3 कानून बनाए इन्होंने, कोरोना लाया मुसलमान ने, हाँ ताली थाली बजाई, खेती का बिल लाया, लेबर बिल, हाँ 900 लोग मरे, कभी आवाज उठाई क्या पार्लियामेंट में, हाँ किसको बेवकूफ बना रहे हो। इतना इन्होंने नंगा नाच किया, किसी के मुंह से आवाज निकलती है क्या। और किधर ब्रह्मा है, हम क्या मरने के लिए हुआ क्या। अरे इसने लाया, राजीव गांधी ने हिंदू मुस्लिम करोड़ों की कत्ल कर दी, किसने लाया ईवीएम, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह भी, प्रकाश कारात, आर्य विदेशी बम्बन, और राजीव गांधी ने ये किया है। कौन है नरसिंह राव, गेट करा करके बेचने वाला, हाँ जल जंगल जमीन, कौन है वो हरामखोर कपिल सिब्बल, अर्जुन सिंह को निकाल के पूरा यूनिवर्सिटी में, हाँ और कौन है वो भोकने चिदम्बरम, और वो प्रेसिडेंट हुआ बम्बन मुखर्जी, पीएमएल का बिल लाया। किसको बेवकूफ बना रहे हो, कौन है रे ओबीसी के लोग तुम्हारे दुश्मन, हाँ इंदिरा गांधी एक मानवता थी, उसको भी मार दिया प्लानिंग से, कई अपने वीडियो में बताया। और आज पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 30 साल में, क्या पोजीशन है आज की, सुन लो 99 से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। कौन है ये, कांग्रेस आरएसएस जनसंघ, देख लो ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार। 99 में हम लोग कहाँ पे थे रे, टीवी था और टॉक टाइम में थे। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, हमारे घर में चिट लेके आते थे, हार्ड कॉपी वोटर लिस्ट की, इलेक्शन के दिन जाते थे 7 से 5 बजे तक। बताओ, वो एजेंट रहता था, उसको बोलते थे मेरा नंबर बता, वो तुकाराम शामराव पाटिल 420 नंबर, फिर जाते थे वो, आज भी है पोलिंग बूथ ऑफिसर, हाँ उसको बोलते थे भैया देख ले, वो देखता था, कुछ टाइम तो लेता था, टिक मारता था, फिर वो बोलता था जाओ इंक वाले के पास। आज भी वही प्रोसीजर है, बुलेट ट्रेन तो आई नहीं, 25-30 सेकंड वो इंक लगाता था, फिर वो बोलता था अगला वाला निकला तो करो, वोटिंग करते थे। तो कितना टाइम लेता था, वो वोटिंग मशीन के बाउचर में लिखा है ये खोट गिरने के बाद 1.5 मिनट लगता है, तो 600 मिनट, घंटा तो 60 का ही होता है, 10 घंटे में 600, तो कितना हो गया 400, चलो 1 मिनट पकड़ लो, 600 कहाँ से निकलते। 4 में फ्रॉड, 99 में फ्रॉड, और ये 2002-03 में इसने खून के लिए ये करता है, उसका पेंशन बंद किया। कौन है रे ये, अरे जनसंघ, आरएसएस और इंडिया अलायंस कौन है, मैं आज पूछ रहा हूँ। 4 में फ्रॉड, 9 में फ्रॉड, 13 में गए सुब्रमण्यम स्वामी, आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड का टेररिस्ट, आर्य विदेशी यहूदी, इसकी एक लड़की मुसलमान किया है, वो आतंकवादी डिक्लेयर किया अडवाणी, हाँ उसके बाद में ये नरसिंह राव के 7 बच्चे हैं। इस भारत देश को बेचने वाला ये यूपीए का नरसिंह राव, हाँ ये भी गया। वामन मेश्राम क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट क्या, इट इज़ नॉट फ्री एंड फेयर विथ वोटिंग मशीन। फिर 14 में कौन आया, एनडीए, फिर पेगासस आया, हाँ
विठ्ठलराव विखे पाटिल और उसका लड़का कांग्रेस का, वो शिवसेना, इसमें रातों रात टोपी बदली, वो बैठी है लक्ष्मी शुक्ला, आज भी है। और ये परमवीर सिंह, एक जानेवारी 1818, हाँ, भीमा कोरेगांव कांड, हमारे बच्चे लोग मरने के लिए पैदा हुए। यह आतंकवादी देशद्रोही फडणवीस, वो दूसरा शरद पवार, विटनेस है। हमसे बच्चा कुलकर्णी, मिलियन एक वोटे, हजारों बच्चों की लाइफ बर्बाद कर दी। आनंदराव तेलटुंबे को, प्राइम मिनिस्टर को मारने का कट, उसके बाल की बराबरी करते क्या? क्योंकि वो अम्बेडकर का बहन हुई है ना, 4 साल जेल में। चुबे राज भी है, कई टैलेंटेड लोगों की हत्या कर दी, एक औरत भी थी। और 2019 में बोलता है सुप्रीम कोर्ट, हर एक वोटिंग मशीन वीवीपैट की 5% पर्ची ये करना है। हाँ, 371 जगह पे फ्रॉड, एडीआर ने केस डाली है। फिर आया कोरोना, मुसलमान ने लाया, ताली थाली बजाई, 1 लाख का इंजेक्शन 5-6 जगह, ये 1 लाख में तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर। और ये गए क्या? ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस, ये आरएसएस के, आज की इंडिया अलायंस के। अरे कोई तो भी वो जो खेती वाले के आंखें पूछे, किसको बेवकूफ़ बना रहे, लेबर बिल लाया, गांडू लोगों, किसको बेवकूफ़ बना रहे, हरामखोर इस देश के टेररिस्टों को। कौन है रे? कांग्रेस, इंडिया अलायंस, कौन बैठे रे सब ये? हाँ, कभी विरोध किया? तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर। हाँ, 2020 में एडीआर ने केस डाला, 19 लाख मशीन गायब है करके। हाँ, 23 में वो विदोड़ी, हाँ, और बीजेपी खादर लड़का लड़की को भेजा, आउट किया हरामखोर लोगों। और कानून बनाए, जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलेगा, फाइनेंशियल बोलेगा, ये मोदी नाम के लोग चोर, कभी पार्लियामेंट में बोले क्या? इतना पैसा लेके भाग गए तो गांडू लोगों, बलात्कारी, खूनी, हरामखोरो, ये इंडिया अलायंस। और ये कौन है रे? ये सब क्या रे? खड़गे बुड्ढा, 10 पेंशन लेता है गांडू, संविधान के देशद्रोही 131 खासदार बैठे, किसको बेवकूफ बना रहे? किधर है रे ब्रह्मा इस पृथ्वी के ऊपर? इतना फ्रॉड बोल रहा है वो, ज्ञानेश कुमार कबूल कर रहा है मैंने फ्रॉड इलेक्शन लिया करके। और ये टेररिस्ट बैठा है सूर्यकांत, और ये हरामखोर लोगों बेवकूफ समझ रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय क्या गरीब है, कह रहे हैं? ये कांशीराम के बराबर दलाली भाड़ खाने वाले लोगों, उसने कभी बैंक अकाउंट ओपन किया? मरे हुए कपड़े पहने, नारा लगाते हो ब्राह्मण क्षत्रिय, पुंगी बजाएगा। 2002 में राखी बांधा तो बस वोटिंग के लिए दो, नंगा बाबू साधु लाओ सईदान, हम आपके पास है। अरे शर्म करो, डूब मरो। भूषण गवई साहब 24 में हुए, उन्होंने बोला वीवीपैट की पर्ची देना है। ये टेररिस्ट दत्ता और खन्ना बुलाया 18 अप्रैल 24 को, वो इलेक्शन का बोलता है क्या रे? वो बोलता है वोटिंग मशीन की, अपना एटीएम की पर्ची का इंग वैसा है। क्या रे, आपको विश्वास नहीं का ईवीएम मशीन पे? और ये 23 से ये बेईमानी हो रही है इस देश के अंदर में। लोगों का माइंड डाइवर्ट कर, कोई डिस्कशन कर ले पार्लियामेंट में, गांडू लोगों, वर्ष का टेररिस्ट लोगों, सब खासदार आमदार बलात्कारी खूनी, बाकी गरीब लोग मरने के लिए पैदा हुए। 131 खासदार, कभी मुंह से आवाज किधर है रे ब्रह्मा इस पृथ्वी के ऊपर? मोबाइल है, उसके बाद में देख लो। 24 को बोलता है वो ये करना है, और ये बेईमान टेररिस्ट कपिल सिब्बल फॉर्म 17C बोलता है 7 साल की जेल होंगी। उस वोटिंग मशीन के अंदर में बक्सा क्या अंदर रहता है? वीवीपैट कंट्रोल यूनिट के ऊपर, और वोटिंग मशीन में आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है। और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि वो वोटिंग करने के पहले उसका ऊपर सब लिखना है, फॉर्म 17C। किया क्या रे? 24 को बोलता है। रामपुर गया था मैं, प्राचा साहब, यही करेंगे। और 538 जगहों पे मेरी मर्जी, वोटिंग के बाद में 7 दिन नहीं, बाद में 60%, बाद में 63, मेरी मर्जी। और क्या करते ये बताता हूं मैं अभी इनको, देख लो। ये वोटिंग मशीन में, मैं साइंस और इंजीनियर हूं, मैथ्स और साइंस, और प्रैक्टिकली बात करता हूं। बुद्ध ने बोला आज मोबाइल आया है, किधर ब्रह्मा है तो लाके दिखाना है, अब नहीं छोड़ेंगे तुमको, हम भी है, अब नहीं छोड़ेंगे, हम घुसेंगे और देखते हैं। और दिखा दिया आपको, औरंगाबाद में दिखा दिया, और नागपुर में भी दिखाता है, देख लो। इन्हीं के डायरेक्टर सिंबल लोडिंग यही करते हैं। 14 तक तो पूरा फ्रॉड हुआ, बराबर है, 99, 4, 9 और 14 पूरा। अभी 19 का 371 फ्रॉड, और 24 में 538 जगह पे फ्रॉड। अभी देख लो, 4 डायरेक्टर इनके, ये 6 विधानसभा मिलकर एवरेज 5 कई 7,
ये वोटिंग मशीन में 2000 मत, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कम ज़्यादा हो सकता है। ये एक विधानसभा में 4 लाख, लाख के लिए 50, 4 लाख के लिए 200, 6 विधानसभा एक खासदार 1200, 500 के लिए 12 पंचे 60 हो गया। 42 के लिए 1 लाख 7 लाख, 25% एक्स्ट्रा, 1.25 लाख, 25,000 ज़्यादा, 9 लाख। आज बताओ मुझे, सब यही बैठे हैं, सिर्फ फिगर दिखाना है आपको, क्या करते हैं। मुझे बीजेपी की 400 सीट लाना है। आज कोई कंप्यूटर वाला इलेक्ट्रॉनिक्स उसको पूछो, हम कोडिंग करके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में प्रोग्रामिंग करके परसेंटेज के हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कोडिंग करके क्या करते हैं, अभी बीजेपी की 400 सीट 40% पे बीजेपी का फुल लोड कर देगा मैं, चाहे कोई पे नंबर पे हो। कांग्रेस की लाना है 100, तो पंजाब को 100 सीट पे 40% पे, और अलायंस को 50 पे। ठीक है, अलायंस है ना इनके चमचे, फिगर कम ज़्यादा हो सकता है। अभी बाकी जगह पे 400 किया इसकी, तो 142 पे 38% पे बीजेपी हो गई पक्की। कांग्रेस की वैसी बाकी बची है वो 38% पे, और वो जो इनके अलायंस है उसके बाकी इस पे 38% पे। और एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर की एक भी नहीं आना है, तो उसको 15% दे देगा। 40 38 कितने हो रहे भाई, 78, 15 93, बाकी छोड़ देगा। अभी इनके पास है 45 लाख मशीन, 50 लाख मशीन है, तो कितने सेट हो गए, 5 हो गए। ये काम पे लगाए। अब ये काम पे जो वोटिंग के लिए दिखाते हैं आप आंखों के सामने, उसको तो कुछ नहीं, उसमें करो ना, मैं आता हूँ ना, लगाओ 5 बूथ लगाओ, करके दिखाओ। साले हराम खोरो आतंकवादी देश जो सुप्रीम कोर्ट के जज, और एक काली टोपियों को बोलता हूँ। और मेरी बहन मुर्मू प्रेसिडेंट को भी चैलेंज करता हूँ मैं भी मोरवंशी नागवंशु, चल दिखाओ 1800 वोटिंग करके। है क्या रे पॉसिबल? ये 1 मिनट में 3 वोट हो सकता है क्या? मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, ये वीडियो जाता है ना, बताओ कितने कूद लोग हैं, और किधर है ब्रह्मा इस पृथ्वी के ऊपर, बताओ मेरे को, सिंपल लैंग्वेज। और ये कितने कूद लोग हैं ये भी देख लो। हो गया, प्रूफ हो गया, मैथमेटिक्स से भी हो गया, और एक्चुअली बताया कहाँ से टैली होगा। बिहार के अंदर 7 करोड़ 42 लाख, 7 करोड़ 45 लाख 67, 2 करोड़ 35 लाख। महाराष्ट्र में 67 लाख। ये शरद पवार बोलता है 35% पहले वोट डाले। इनका वकील जोधने करके हमारा दोस्त है, अभी मुंह से आवाज़ नहीं, बराबर है। और उसके बाद में देख लो, इनकी महाराष्ट्र में माँ बाप है, इनकी कुर्ता देखो, अभी 52 से इनको मेजॉरिटी है। आज प्रेजेंट 31 खासदार काली टोपी वाले निजामी मराठा के, चाहे कोई पार्टी का हो, बराबर है। 6 ये 4 इसके हमारे, जिनके माँ के पास ब्रह्मा सोया था। ये 14 जाति के 26 आमदार, खासदार, स्टेट मिनिस्टर, और 6000 करोड़ का घपला किया है, और सभी ये आतंकवादी पार्टी में, यही तो राज कर रहे। हो गया। और 7 शंकरराव चौहान के औलाद, 5 बार के खासदार, दारू के व्यवसायी कलार, ये तेली कुंभी के गुंडे, सब इनकी पार्टी है इनके घर में। ठीक है, हाँ, हो गया पूरा 42 का, और ये राज कर रहे। उसके बाद में देख लो इनकी कुर्ता, इन्होंने लोगों का माइंड करने के लिए, महाराष्ट्र में दंगा करने के लिए, ये जो है 2019 में, ये ललित प्रभात है, ये गृह मंत्री के अंदर में टेररिस्ट कहता हूँ इसको, डीजी है ये। इसने 19 में हमारे 40 बच्चों को मारा है हवा बदलने के लिए। कहाँ पे? पुलवामा में। और जो हमारा भाई मलिक साहब राज्यपाल थे 5 बार के, उनको 100 करोड़ दिया, बेचारे ने लिया नहीं, वो मर गए, उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया। क्या थे उनके पास? 2 रूम का घर, 4 कपड़े की जोड़ी, 2 बूट और 2 पेन। कितने कूद लोग हैं। पहलगाम में अप्रैल 25 में इसी ललित प्रभात ने महाराष्ट्र के 26 लोगों को मारा। बताओ, इसकी 26 करोड़ की कोठी चंडीगढ़ पंजाब में है, 10 मनाली में, और इस महाराष्ट्र के टेररिस्ट है 4 पार्टियां। देख लो, ये बाला साहब आम्बेडकर को कहता है शरद पवार, ये सामाजिक दंगा कर रहा है, और इनके खासदार आमदार ये टेररिस्ट पार्टी एनडीए अलायंस और एनडीए अलायंस। साले हरामखोरों, पार्लियामेंट में बोलो ना रे। अरे मेरे देश के लोगों, कौन लोग है ये? किधर है ब्रह्मा? ये सब एक ही है। ये की आर्य विदेशी बम्मन लोग है, हरामखोरों। ये हमारा निरंजन टकले साहब बता रहा है, ये करो उसको अरेस्ट, क्योंकि इनको मालूम है 85 करोड़ 5 किलो से
13 करोड़ बच्चे घूम रहे हैं और चरस गांजा पीकर 2025 में 60 करोड़ 131 खासदार आमदार ओबीसी के और खासदार आमदार। और उसके बाद में ये नरेंद्र जाधव, मुंगवेकर, कस्बेकर, शाह मानव और ये मराठी साहित्य संघ के सब कोकाटे बनबरे, ये वामन मेश्राम, कई बॉम्ब सेप के नाम पे ये गू का पानी पी के लिए 60 करोड़ जाए। ये हमारा डेवलपमेंट। और नंगा साधु लाओ जी संविधान, ये हमारा डेवलपमेंट है। और कूर देखो इनका, ये आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस आरएसएस वर्ल्ड के टेररिस्ट और बीजेपी आरएसएस वर्ल्ड के टेररिस्ट इस पृथ्वी के ऊपर से, इन्हों दोनों पार्टी मिलकर कानून बनाए, दो पक्षीय प्रणाली, पूरे प्रादेशिक पक्ष खत्म। अभी नीतीश कुमार भी एक तरफ इंडिया अलायंस कांग्रेस आरएसएस और एक तरफ बीजेपी आरएसएस काली टोपी वाले, क्योंकि इनका है ना ब्रह्मा के मुंह से हुए, ये जो बोलेंगे करना है, क्योंकि ये तो गुलाम है। ये जो क्षत्रिय, निजामी, मराठा और वैश्य लोग, ये सब गुलाम है, जाट गुजर देख लो। और इनको मालूम है मिलिट्री है साला, सब अडानी अंबानी का है, पूरा पावर से लेकर सब कुछ इनका बाप का देश है ना। अभी डिक्टेटरशिप लागू होने वाली है। इतना पार्लियामेंट के बोल रहा है, एक आवाज नहीं, पूरा सेटलमेंट हो रहा है पार्लियामेंट का, तो पूरा सेटलमेंट हो, कोई नहीं बोल रहा है। हाँ बिल्कुल नहीं, बेवकूफ बना रहे ये इनके प्रवक्ता। देखो ना, आतंकवादी इंडिया अलायंस के सब आर्य विदेशी बम्बर है, दुबे, हैं कौन लगे, सब वही। ये हमारे आंबेडकर नामा में टट्टी खा रहे, लाला की जय हनुमान दारू की दुकान, ये राजेंद्र पाल गौतम, ये आंबेडकर नामा में बैठने वाले किसने बनाई रहे? कांग्रेस जनसंघ आरएसएस। कौन है विश्वरत्न का खूनी? द्विपक्षीय प्रणाली, उसके बाद में कॉमन सिविल रूल, वाह, जज का लड़का जज, हाँ, एमपी का एमएलए, यही बैठेंगे वहां पे। कौन? ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, हाँ सब ये। और ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण, इनका बाप का देश, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य निजामी मराठा। और की क्या रहे ओबीसी के लोगों कब जगोगे रे गरीब मराठा, हाँ। उसके बाद में 1 नेशन 1 इलेक्शन, हाँ। और उसके बाद में इनके 30% औरतें, हाँ। अब बाद में लेबर बिल 300 के कानून, बाकी हमारे माँ बहन को भोग करो, कुछ भी करो, 300 के लिए लागू, 12 घंटे की ड्यूटी। और ये हमारे बैठे सर्विस वाले, इनकी एसआईआर करने वाले, इनका बाप का देश है, ये सो रहे हैं सब। अरे सिंपल है, बायकाट करो सालों को इनको, इंडिया अलायंस के आ जाओ महाराष्ट्र में, बड़ा साहब वही बचा सकता है इनको। आज भी बोलो निजामी मराठा और तेलुकुनबी के ये सभी लोगों, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। हमारे बाल को धक्का दे, हम भी भामा करें, कौन है कौम है, और सफ़ेद टोपी वाले की है 7,22,000, डरता नहीं वो। उसके बाद में इनकी औरतें हमारे छाती के ऊपर, हाँ। और उसके बाद में कौन, हाँ, ईवीएम से वोटिंग, ये शायद लागू बोल रहे क्या रे कोई मेरे देश के लोग, कौन है रही है सब। अरे नंगा नाच चल रहा है, हम टैक्स भरते, खेती वाले का बेचारे मर रहे, न एजुकेशन खत्म, नौकरी खत्म, ये बैंक लूट के चले गए। ये क्या डेमोक्रेसी है इस पृथ्वी के ऊपर कहीं पे? उसके बाद में महाराष्ट्र का अन्य अत्याचार देख लो, बदलापुर में 3 साल के साथ बेटी के काट के आपटे शाड़ा, कौन है ये आर्य विदेशी। देखो कितने कूर है, 3 साल के बेटे को काट के बलात्कार खून करके उसका वो ड्राइवर को मार दिया, कोई इंक्वायरी नहीं। फलटन में वो भी इसकी लड़की, उसको ये निजामी मराठा के औलाद राजे, ये आमदार खासदार पुलिस कमिश्नर सब बलात्कार किया, उसके साथ लिख के रखा है नो इंक्वायरी, हाँ। और बंगाल की एक लड़की अगर डॉक्टर होती उसके लिए निषेध करते, जूता फेंका चीफ जैसे, कोई बार काउंसिल उसका ये नहीं कर रहा है अपोज। कैसे कूद लोग बैठे इस महाराष्ट्र, क्योंकि ये महाराष्ट्र 10 स्टेट को पाल सकता है। उसके बाद में, हाँ, 3 दिन तक लड़कियों को मारा पुलिस कमिश्नर ने, ये बीट परभनी में कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे, हाँ। और उसके बाद में बाबा साहब ने बोला देखो 26 लोगों को मारा, ये ललित प्रभात ने महाराष्ट्र के। और ये देखो हरामखोर लोग, 4 को चारों पटे, जन सुरक्षा कायदा है हमको मारने के लिए। अरे गांडू लोगों, बोल के रखता हो, ये भी पुणे में रहता है, मोहरम से बाल को धक्का लगाओ, अकेला भाई काफी है, अब नहीं छोड़ेंगे तुमको, मारो ना, गोली चलाओ ना, साले लोगों, हरामखोरों, वर्ल्ड का टेररिस्ट लोगों, शर्म नहीं आती? 21वीं सदी में है, और क्या रे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों, और सबसे ज्यादा नागपुर में मेरे समाज के लोगों। क्या मामा धनंजय धार्मिक कमिश्नर था ना, किटाड़ी का है ना तू, क्या रे
मेरे भाई देवबा नान का 84 साल का बुढ़ा हुआ 19 में गया, मरेगा तो प्रॉपर्टी लेके जाना है, बीट लगे, शर्यत लगे वहाँ, नितिन गडकरी को भागता है, कौन ज़्यादा खाता है, खा पे कर भाई, छोड़ना नहीं है अभी सालों को, मंगठे का डंडा निकालो, एक राउंड लगाओ, हटना नहीं है सालों को। एक काली टोपी वाले ये है असली हराम को, गरीब लोग है क्या रे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, कितना अन्याय अत्याचार करोगे, ओबीसी के साथ अन्याय अत्याचार, 33 करोड़ लोगों का लाइफ बर्बाद, निकलो मेरे अन्यायग्रस्त आदिवासी लोगों, अभी समय नहीं है, आ जाओ बाबा साहब अम्बेडकर के साथ। उसके बाद में हाँ, ये क्या अन्याय अत्याचार है ये गोर गरीब लोगों के ऊपर। उसके बाद में देख लो, बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी 100 दिन भेड़ बकरे के शेर के समान जीव। बाबा साहब ने बोला है, गुलामों को गुलामी जन कर दो, व्यक्ति पूजा, साहेब बामसेब, शिवाजी, जिजाऊ, हिंदू धर्म, शिव धर्म, महाराष्ट्र मराठा धर्म, वाह हाँ, ये 100 इनकी ब्रांचेस बाबा साहब के नाम पे, धंधा जैसा ये पॉलिटिकल पार्टी सब। उसके बाद में हाँ, कांशीराम जी ने बोला है लाठी गोली खाना पड़ेगा, हाँ चमचा युग, आओ बाबा जी जल्दी लाओ नंगा साधु का संविधान, हम आपके पीछे। अरे गुलाम हो तुम, साइंस नहीं पढ़े हो, तुमने गुलामगिरी पत करी है। और बाबा साहब ने बोला है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में संविधान की अमल बजा दी, आपको न्याय नहीं मिलेगा। आ जाओ सभी मेरे संविधान को मानने वाले, स्वातंत्र शब्द किसी जाति का किसी धर्म का। और स्लोगन सुन लो, 2 पार्टी है, एक है बहुजन वंचित आघाड़ी, हमारे बड़े भाई बाबा साहब आम्बेडकर, दूसरे कांशीराम आजाद साहब पार्टी। सुन लो, हम संविधान को भी मानते, बुद्धों को भी मानते, लेकिन भीमा कोरेगांव में भी है, बाबा साहब ने बोला है अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी 100 दिन भेड़ 1 दिन शेर। अभी नहीं होंगे गुलाम। पहले बुद्धों को जगाया संतों ने इधर ही, बाद में रक्त रंजित क्रांति हुई है, देख लो। और बाद में बाबा साहब ने ये किया स्वाभिमान से जीने के लिए। एक तो ब्रह्मा ला के दिखाओ, नहीं तो चुपचाप बटो। आज भी बोल के रखता हूँ, सुन लो स्लोगन, वंचित बहुजन आघाड़ी और कांशीराम आजाद समाज पार्टी सेंटर दोनों ही है, लड़ रहे जी जान से, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। और पूरे भारत देश में, महाराष्ट्र में 30 साल से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी 90% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके, EVM माइनॉरिटी के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में EVM और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा लाया है। हमारे जैसे लोगों को अरे हाथ लगा के दिखाओ, गांडू लोगों, सुअर के औलादो, काली टोपी वाले, बहुत होगी नौटंकी। और इंदिजा में मराठा को भी चैलेंज करता हूँ, ये महाराष्ट्र मराठा साहित्य संघ और विदर्भ साहित्य संघ, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो रे? पूरा झूठ इतिहास दलाली कर रहे हो भड़वे लोगों। तुमको भी वही आदत लगे, किधर आज़ादी मिले, इतना आना चाहिए है क्या? ये महाराष्ट्र में 10 स्टेट को पाल सकता है ये? आ जाओ बाबा साहब, मैं देता हूँ सबको फ्री एजुकेशन, खेती वाले का कर्जा माफ। तुम्हारा बाप का देश है क्या रे ये? हम 90% मरने के लिए ऐसा तुम्हारे घर में घुस के मार के मरेंगे ना? करो ना, SIR करो, कुछ भी करो। तीनों क्रांति इधर भी हुई है। और सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश की, महाराष्ट्र किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए समय आने पे भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। मेरा YouTube चैनल है आज़ादी की तीसरे चंद्रकांत सारकर। अगर पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो भाई साहब, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे, आज़ादी के लिए। 1% भी झूठ होगा ना, मेरी बहन मुर्मू जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं भी नागवंश हूँ, मौर्यवंशी, आप भी है। उसके बाद में आतंकवादी देशद्रोही कहता हो सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों को, बेवकूफ़ समझ रहे हो? हाँ, उसके बाद में हाई कोर्ट के जज, महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर, SDO, आर्टिस्ट जज, और ये प्रेस मीडिया। और सुन लो, आज भी काली टोपी वाले, तुम्हारी भलाई जो है ना, हम नहीं बोलते देश छोड़ के जाओ, बहुत होगी तुम्हारी नौटंकी, अभी चुपचाप अपने घर में बैठो। हम मानवतावादी है, नहीं तो ब्रह्मा ला के दिखाओ, मोबाइल है आज, अभी नहीं गुलाम होंगे, ख्याल में रखना है। बस बहुत होगी तुम्हारी नौटंकी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब कुछ पावर लेके चूतिया बना रहे हो हमको। और क्या रे SC ST OBC माइनॉरिटी लोग कब तुम्हारी आंखें खोलेंगे? झूठ है क्या मैं बता रहा हूँ? तो करो ना चैलेंज। और इस तरह से यह आज़ादी की तीसरी लड़ाई लड़ेंगे और संविधान को बचाएंगे। चलो भाई साहब, आज के लिए इतना ही।